नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की सितंबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं अपनी सवाल 176 से। आपको पता है 175 हमने पहला जो हमारा पार्ट था उसमें कर लिए थे बच्चों, ठीक है। 175, आज 176वां सवाल हमारा चलेगा। हाल ही में कौन सा बैंक 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बना है बच्चों? यानी मार्केट में वैल्यू जिसके शेयर वगैरह को अगर देखा जाए तो मार्केट में वैल्यू जिसकी कितनी हो गई है, 5 लाख करोड़ को पार कर गई है बच्चों। तो इससे पहले 2 बैंक थे जिन्होंने 5 लाख करोड़ की जो मार्केट वैल्यू पार की थी। HDFC बैंक था बच्चों, और एक ICICI बच्चों। यानी ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही पार कर चुके हैं। पहले और दूसरे बैंक बने थे, तीसरा बैंक हो जाएगा हमारा भारतीय स्टेट बैंक बच्चों, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया? बड़े फेमस अंपायर थे बच्चों। किस खेल में? क्रिकेट में अंपायरिंग करते थे बच्चों। किसमें? क्रिकेट में ये अंपायरिंग करते थे, ध्यान रहे ना। चलो, तो ये बांग्लादेश के थे या पाकिस्तान के? तो बच्चों ये थे पाकिस्तान के। कहां के? पाकिस्तान के ये अंपायर थे बच्चों, ठीक है। चलो, हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर पाने वाले पहले क्रिकेटर। सिंपल सा सवाल है, सिंपल ही जवाब रहेगा। नवीन, ये पेन चेंज करना है, दूसरा वाला ला दो, नॉर्मल है। हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो विराट कोहली बच्चों, है ना। दुनिया में कोई दूसरा क्रिकेटर ऐसा नहीं जिसके 50 मिलियन यानी 5 करोड़ फॉलोअर हैं इस पे, ट्विटर पे बच्चों, ठीक है। चलो, अगला सवाल है हमारा। हाल ही में जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार ने जो अमृत सरोवर योजना शुरू की थी उसमें कौन सा राज्य पहले नंबर पे आया है बच्चों? कौन सा राज्य देश में पहले नंबर पे उसमें आया है? तो देखो, ये बच्चों पहला कहां पे बना था? उत्तर प्रदेश में ही बना था, रामपुर में, है ना। रामपुर के पटवई नामक स्थान पे पहला जल सरोवर जो है उसे क्या मिला था बच्चों? अमृत सरोवर की संज्ञा दी गई थी। अमृत सरोवर के तौर पे उसे बदला गया था बच्चों, ठीक है। तो भूमि का जो जल स्तर है उसे बढ़ाने के लिए, भविष्य के लिए साफ जल जो है हमें मिलता रहे, इसके लिए योजना शुरू की गई है। हर जिले में 75 वाटर बॉडीज को अमृत सरोवर के तौर पे विकसित किया जाएगा बच्चों, ठीक है। 75 जो पानी की झील वगैरह हैं उनको किया जाएगा, चाहे पोखर हो सकती है, झील हो सकती है बच्चों। तो ये कुल मिला के इसमें पहले नंबर पे कौन है बच्चों? उत्तर प्रदेश। 8000 से भी ज्यादा झीलें इसमें परिवर्तित की गई हैं। अगला सवाल, काकाडू एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए किस देश का INS सतपुड़ा ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है बच्चों? INS सतपुड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है, किसमें? काकाडू अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए। तो ये किसका है बच्चों? भारत का है। काकाडू जो एक्सरसाइज है वो कहां हो रही है? वो ऑस्ट्रेलिया में हुई है बच्चों। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। कौन से एमी अवार्ड्स हाल ही में दिए गए हैं? तो आपको पता होगा 74वें एमी अवार्ड्स दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। 74वें एमी अवार्ड्स दिए गए हैं, और ये अमेरिका के सबसे लोकप्रिय पुरस्कार हैं। इनमें नाटक में, है ना, टीवी से संबंधित है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नाटक में जेंडिया को। किसको बच्चों? जेंडिया को। और बेस्ट एक्टर का मिला है ली जंग जे। किसको बच्चों? ली जंग जे को मिला है। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, सीमा की फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछता है, तो ये है साउथ इंडियन बच्चों, क्या है? साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से बच्चों, ठीक है। तो बेस्ट मूवी का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये तो आपको भी पता होगा, साउथ इंडियन में पुष्पा को मिला है बच्चों, ठीक है। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स जो है वो कहां आयोजित किए गए आपसे पूछेगा, तो कहीं साउथ इंडिया में ही तो होंगे। बेंगलुरु में आयोजित किए गए बच्चों। कहां? बेंगलुरु में ये आयोजित किए गए बच्चों, ठीक है। चलो, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पुष्पा को। किसको? पुष्पा को। बेस्ट जो बच्चों एक्टर का, किसकी नजरों में? दर्शकों की नजरों में वो अल्लू अर्जुन को दिया गया है बच्चों, ठीक है। बेस्ट अभिनेत्री दर्शकों की नजरों में साई पल्लवी। कौन बच्चों? साई पल्लवी को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का मिला है बुच्ची बाबू सना को, ठीक है। बुच्ची बाबू सना को मिला है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बच्चों,
इस तरह का संस्थान जैसा कौन सा होता है बच्चों, जैसे अखिल भारतीय जो हमारा आयुर्विज्ञान संस्थान है ना, उसी तरह का है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। उसने आयुर्वेद दिवस पर कितने सप्ताह का एक कार्यक्रम शुरू किया बच्चों, तो 6 सप्ताह का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था आयुर्वेद दिवस पे बच्चों, ठीक है। और आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है, हर दिन हर घर आयुर्वेद, यानी हर दिन हर घर आयुर्वेद इसकी थीम है बच्चों। अगले सवाल पे आ जाओ, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो जल्दी बताओ किसने जीता है दुबई ओपन। अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन जीता है। कौन सा बच्चों, दुबई ओपन जीता है अरविंद चिदम्बरम ने, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए पेटेंट हासिल किया है, यानी 3D प्रिंटेड जो है ना बच्चों, वो रॉकेट इंजन बना सकती है ये कंपनी। क्या ये अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ये अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड है? बहुत अच्छे बच्चों, है ना, बहुत बढ़िया भाई, आधे से ही सही दे रहे हैं जवाब, आधे से तो गलत ही दे रहे हैं। चलो, तो ये है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड बच्चों, ठीक है। ये जो आईआईटी मद्रास है ना बच्चों, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया स्टार्टअप है, ये कौन सा है बच्चों, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसने 3D प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हुए जो रॉकेट बनाने के लिए पेटेंट दाखिल किया है, यानी ये बना सकते हैं उसे। चलो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया है बच्चों, तो इनमें से कौन सा देश है? देखो, पहले से ही रूस है और भारत है। उत्तर कोरिया ने भी कहा है कि हम कौन है बच्चों, हम भी परमाणु संपन्न हैं, हमसे भाई टकराना मत कोई भी, है ना। उत्तर कोरिया ने भी बोल दिया है कि हम भी परमाणु संपन्न देश हैं, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है बच्चों, ठीक है। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार कभी कभी पूछे जाते हैं, तो रूस के पास है बच्चों, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है, रूस के पास है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता कौन है, किम जोंग उन है बच्चों, कौन है, किम जोंग उन, है ना। और दक्षिण कोरिया उसके हैं युन सुक योल बच्चों। हाल ही में किसने वर्चुअल इवेंट के माध्यम से 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किए हैं। यानी हमारे यहां जो टीबी को खत्म करने का एक लक्ष्य है वो कब तक का है, 2025 तक का है बच्चों, ठीक है। और निक्षय 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है, ये टीबी मुक्त अभियान से ही संबंधित है बच्चों। तो ये हमारी जो राष्ट्रपति है ना द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने बच्चों, ठीक है, उन्होंने ये किए हैं दोनों, ठीक है। और हमारे यहां अब क्या है कि कोई भी टीबी मुक्त जो मरीज है उसे कोई गोद ले सकता है। गोद लेने का मतलब यहां ये है कि बच्चों उसकी जो दवाई वगैरह का खर्चा है कोई आदमी चाहे तो उठा सकता है ना, वो उसकी दवाई वगैरह का खर्चा उठा सकता है बच्चों। हाल ही में एएफआई किसको बोलते हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी वो फेडरेशन, वो संस्था जो हमारे एथलीट वगैरह को रेगुलेट करती है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसने किसके साथ मिलकर भविष्य की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए सहयोग किया है, तो बच्चों ये और HSBC इंडिया जो है, HSBC इंडिया और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जो है, तो युवा एथलीट जो है महिला, उनको सपोर्ट करेंगे उनकी तैयारी वगैरह में, ठीक है। ये दोनों उन्हें मिलके सपोर्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, तो क्या वो पश्चिम बंगाल में खुलेगा, क्या पश्चिम बंगाल में खुलेगा, क्या 400 एकड़ में खुलेगा, क्या अंकोर वाट मंदिर से भी बड़ा होगा वो? आप बता सकते हो कौन से राज्य में, कौन से देश में ये अंकोर वाट मंदिर, जरा बताओ कमेंट करके। कौन कौन बच्चा कहता है कि ये कंबोडिया में है, कौन कौन बच्चा कहता है कि कंबोडिया में है अंकोर वाट मंदिर, जरा बताओ। चलो बच्चों, हाल ही में अखिल मणिपुर, सॉरी भैया ना, अखिल भारतीय पढ़ लिया। हाल ही में अखिल मणिपुर शुमंग लीला महोत्सव, इसका कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो सबसे पहले तो ये बनेगा शुमंग लीला महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। इसका कौन सा 50वां संस्करण, और 50वां होता है बहुत महत्वपूर्ण,
कोई भी चीज अगर 50 है, 50 का आंकड़ा उसने पा लिया है, इसका मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, चलो तो अखिल मणिपुर शुमंग लीला महोत्सव इंफाल में शुरू हुआ था। 50वां कहां से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है बच्चों? ला गणेशन है। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह, ध्यान रखना है, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री, और ला गणेशन कौन है बच्चों? ला गणेशन है कौन बच्चों? ला गणेशन है वहां के राज्यपाल। इसमें होता क्या है, इसमें जो महिलाएं वो पुरुषों की पोशाक पहनती हैं, पुरुष महिलाओं की, यानी पुरुष महिलाओं का रोल करते हैं और महिलाएं पुरुषों का रोल करती हैं बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किसे स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला उपहार में दिया है? स्वर्ण पदक जीता था बच्चों, कहां? ओलंपिक में। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने, आपको पता है ना ओलंपिक में जीता है। तो कौन किसे दिया है इन्होंने भाला उपहार में? तो ये दिया है बच्चों जो ओलंपिक का संग्रहालय है, ओलंपिक का जो म्यूजियम है, उसे इन्होंने दे दिया है अपना भाला। किसमें बच्चों दे दिया है अपना भाला? किसमें? एज ए गिफ्ट, उपहार के तौर पे दे दिया है। अब ये उसकी क्या है, शोभा बढ़ाएगा बच्चों, अब ये उस संग्रहालय की शोभा बढ़ाएगा। अभिनव बिंद्रा ने जब जीता था बच्चों, क्या जब राइफल में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में, ठीक है, तो उन्होंने भी अपनी वो बंदूक किसे दे दी थी? ओलंपिक संग्रहालय को दे दी थी बच्चों। ठीक है, चलो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला, अमेरिकी मूल निवासी यानी जो खुद अमेरिका की है, ऐसा नहीं किसी बाहर के देश से आके वहां रही हो। तो बच्चों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन है? निकोल मान है बच्चों। कौन है? निकोल मान है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके ई कॉप, जेके, अरे जेके का तो मतलब ही क्या है? जम्मू कश्मीर बच्चों, जेके का मतलब ही जम्मू कश्मीर है। आपसे पूछा जाए मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कहां हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ। मच्छल महिला क्रिकेट लीग का बच्चों जम्मू कश्मीर में। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू की पल्ली पंचायत है। कौन सी? पल्ली पंचायत। और ग्राम रक्षा बच्चों गार्ड योजना यानी विलेज डिफेंस गार्ड योजना कहां की है? यह भी जम्मू कश्मीर की है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो ये बच्चों सितंबर में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है बच्चों, ताकि जनता के बीच में इन चीजों को बढ़ावा दिया जा सके, पोषक तत्वों से जो भरपूर खाना है उसको बढ़ावा दिया जा सके बच्चों। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, चर्चा में रहा परख किससे संबंधित है? बच्चों परख एक पोर्टल है। परख, देखो परख का मतलब कि भाई कितना आपने किया है, कितना काम आपने क्या किया है बच्चों, कितना आपने सीखा है, तो इससे संबंधित है परख पोर्टल। ठीक है, परख पोर्टल उससे संबंधित है कि छात्रों का आकलन करेगा, ये है ना, परफॉर्मेंस का असेसमेंट करेगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये रहेगा बच्चों। ठीक है, ये रहने वाला है। 1 सितंबर 2022 को किस राज्य में नुआखाई जुहार उत्सव मनाया गया? नुआखाई बच्चों उड़ीसा में। नुआ मतलब नया, खाई मतलब खाएंगे अब तो, यानी जब नया चावल आता है, जब नई फसल आती है, तो उसके महत्व को दिखाने के लिए नुआखाई उड़ीसा में, ठीक है, नुआखाई मनाया जाता है, उड़ीसा में ये मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, चलो हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो बच्चों विश्व का जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं 89, कुछ बच्चे कह रहे हैं 89, और भाई जब कह रहे हो तो गलत थोड़ी कह रहे होगे, 89th वाले स्थान पे ही रखा गया है। ठीक है, चलो ई बाल निदान जिसे हाल ही में नया रूप दिया गया, वो किस संस्थान का ऑनलाइन पोर्टल है? बच्चों से संबंधित जो शिकायतें होती हैं उनका निपटारा करने के लिए ई बाल निदान, और ये संस्था कौन सी है बच्चों? ये संस्था है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कभी कभी फुल फॉर्म आएगी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR,
NCPCR ये है बच्चों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, एक विभाग है बच्चों, कौन सा? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, है ना बच्चों। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है ये एक डिपार्टमेंट है। इसके अनुसार पहले 7 महीनों में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य, पहले 7 महीनों में भारत का पहला शीर्ष निवेश गंतव्य, यानी जहां भारत ने सबसे ज्यादा टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, जहां हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया हो बच्चों, ठीक है ना। निवेश, ओ सॉरी भाई, एक्सपोर्ट नहीं निवेश, सॉरी ये एक्सपोर्ट नहीं है, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट, यानी जहां सबसे ज्यादा पहले 7 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। क्या किया गया है? इन्वेस्टमेंट जहां सबसे ज्यादा किया गया है, तो वो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है बच्चों। कौन सा? आंध्र प्रदेश। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का मेजबान कौन सा देश है? विश्व जल कांग्रेस यानी वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन जो है उसका बच्चों डेनमार्क है। क्या है? डेनमार्क, ठीक है। कोपनहेगन में आयोजित की गई। कहां? कोपनहेगन कहां है? ये डेनमार्क में है बच्चों, कोपनहेगन, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB की फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछी जा सकती है। तो NCRB जो बच्चों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, यानी जहां सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे कम क्राइम रिपोर्ट किया गया है, तो क्या वो बच्चों कलकत्ता शहर है? क्या वो कलकत्ता शहर है? बिल्कुल। NCRB ने एक रिपोर्ट कही कि भाई कलकत्ता अपनी प्रति लाख आबादी पर, यानी हर लाख की आबादी पर सबसे कम अपराध कहां हुए हैं? सबसे कम अपराध हुए हैं कलकत्ता में बच्चों, ठीक है। चलो दूसरा स्थान पुणे को मिला है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों जो ओलंपिक खेलों को, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया। क्या राजस्थान में किया गया होगा? क्या राजस्थान में किया गया? बिल्कुल राजस्थान में ही किया गया, जोधपुर जिले में किया गया बच्चों। कहां? जोधपुर जिले में किया गया है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है। 2,25,000 तो टीमों ने हिस्सा लिया, लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। हाल ही में उत्तर में प्रदेश में कहां लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है? जल्दी बताओ। क्या अयोध्या में? क्या अयोध्या में हुआ है? बिल्कुल अयोध्या में हुआ है बच्चों। लता मंगेशकर जी का जो है उनके ऊपर एक चौक जो है उसका उद्घाटन हुआ है लता मंगेशकर चौक के नाम से बच्चों, ठीक है, लता मंगेशकर चौक के नाम से। नया घाट क्रॉसिंग थी वहां, एक नया घाट क्रॉसिंग मतलब चौराहा यानी चौक, तो उसको उसका नाम बदल के क्या कर दिया है बच्चों? लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है। और यहां पर एक 40 फीट लंबा वीणा भी स्थापित किया गया है बच्चों, क्योंकि ये वीणा किस चीज को दर्शाता है? संगीत को दर्शाता है बच्चों, और संगीत की ही महान हस्ती थी हमारी लता मंगेशकर। हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन बने हैं बच्चों? तो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। कौन बने बच्चों? मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं, यानी कि वहां के जो वो हैं बच्चों, वहां के जो शासक हैं उनके बेटे, जिसको क्या है बच्चों? प्रिंस का दर्जा मिला हुआ है, जो आगे चल के राजा बनेगा, ठीक है, तो वो हैं मोहम्मद बिन सलमान। इन्हें बच्चों क्या दिया गया है? इन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया गया है। साइबर सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने IT कंपनी डेल के साथ समझौता किया है? साइबर सुरक्षा यानी हम जो कंप्यूटर वगैरह से हमारे खिलाफ जो अपराध हो जाते हैं ना, उनसे बचने के लिए कैसे बचें, इन प्रथाओं को, इन टेक्निक्स को सीखने के लिए बच्चों, है ना, इनके बारे में बातचीत करने के लिए, इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक राज्य है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक ने डेल के साथ समझौता किया है। किसके? डेल कंपनी के साथ कर्नाटक ने समझौता किया है बच्चों, ठीक है। भारत ने हाल ही में राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो बच्चों मेडागास्कर। मेडागास्कर और हमारे जो राजनयिक हैं ना, जो डिप्लोमेट हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए भारत और मेडागास्कर के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है बच्चों, ठीक है। चलो, ग्रीन शिप रिसाइकलिंग
एंड व्हीकल स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? ग्रीन शिप रिसाइकलिंग, यानी बच्चों जो शिप होते हैं हमारे, जो जहाज होते हैं, जब वो काम के नहीं रहते तो कहते हैं ना वो सेवा मुक्त हो गया, तो उसको रिसाइकल किया जाता है कि कौन सी चीज़ उसकी यूज हो सकती है, कौन सी चीज़ उसकी यूज नहीं हो सकती बच्चों, ठीक है। तो इसका सम्मेलन का मेजबान कौन है, जल्दी बताओ। क्या इसका मेजबान आप चेन्नई को बता रहे हो? क्या चेन्नई को बता रहे हो? तो गलत बता रहे हो भाई, है ना, हर बार नहीं मिलेगा सही। गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर। बच्चों केंद्रीय नौवहन बंदरगाह और जलमार्ग जो मंत्रालय है, ठीक है, जो केंद्रीय नौवहन और बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय है, उसने बच्चों फिक्की के साथ मिलकर गांधीनगर में तो ग्रीन शिप रिसाइकलिंग एंड व्हीकल स्क्रैपिंग पर एक इंटरनेशनल सम्मेलन आयोजित किया बच्चों, ठीक है, आयोजित किया। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का विषय क्या है? प्राथमिक चिकित्सा दिवस का विषय कौन सा है बच्चों? आजीवन प्राथमिक चिकित्सा तो नहीं है, आजीवन प्राथमिक चिकित्सा है क्या? लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड, बिल्कुल ठीक है, लाइफ लॉन्ग, यानी हमें पूरे जीवन में फर्स्ट एड की जरूरत तो होती है ही बच्चों, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड जो है, क्योंकि 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आजीवन प्राथमिक चिकित्सा इसकी थीम है बच्चों, ठीक है, या विषय है। शून्य अभियान जो हाल ही में खबरों में रहा, किस प्रक्रिया के उद्देश्य से है बच्चों? तो शून्य अभियान का मतलब है जो प्रदूषण है वो शून्य हो जाए। तो प्रदूषण में बच्चों शून्य होने में कौन सा सबसे ज्यादा इनमें हिस्सा करेगा बच्चों? मतलब कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना, क्या ये है? तो शून्य अभियान किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करके वायु प्रदूषण को कम करने से ये संबंधित है, ठीक है। चलो, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की हालिया रैंकिंग में कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान असलियत में चिड़ियाघर को ही कहते हैं ना, तो चिड़ियाघर जो है पहले नंबर पे आया है। जल्दी बताओ बच्चों कौन सा आया है पहले नंबर पे? कुछ बच्चे कह रहे हैं बी लगा दो जी ऑप्शन, कुछ कह रहे हैं बी लगा दो, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, और बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्या है? बिल्कुल ठीक है। फीफा का अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, कहां हुआ? भारत में आयोजित हुआ बच्चों। कहां आयोजित हुआ? भारत में इसका आयोजन हुआ। इसका मेजबान कौन सा देश है? मेजबान यानी होस्ट कंट्री कौन सा है? तो बच्चों भारत में हुआ तो होस्ट कंट्री कौन सा हो गया? भारत ही हो गया, ठीक है, भारत हो गया। क्या पता है आपको किसने जीता? जल्दी से बताओ। अगर मैं कहूं ये स्पेन ने जीता तो मैं सही हूं या गलत? जल्दी बताओ भाई, अगर मैं कहूं ये स्पेन ने जीता तो सही या गलत? विश्व ओजोन दिवस यानी वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? मैं तो कह रहा हूं भाई 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। ओजोन परत जो कि हमें अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज होती हैं, कौन सी? अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से बचाता है। क्या? सोलर जो हमारा जो सोलर यानी कि हमारे जो सूरज से जो सोलर हमारी जो है ना एनर्जी, उसके साथ साथ क्या आता है? जो अल्ट्रावायलेट रेज भी आती हैं उनसे बचाने का काम करता है ये, ठीक है। चलो बच्चों, इसका विषय क्या है? पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, यानी ओजोन को बचाना है तो पूरे विश्व को सहयोग करना होगा, और वो विश्व अगर सहयोग करता है तो क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन की रक्षा फिर होगी बच्चों। हाल ही में रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास ले लिया, घोषणा कर दी। तो टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हैं? ग्रैंड स्लैम आप जानते ही हो, टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है ग्रैंड स्लैम। मतलब कितने जीते हैं उन्होंने? 20 जीते क्या? बिल्कुल 20 जीते हैं। सबसे ज्यादा जो है 22 जीते हैं बच्चों राफेल नडाल ने, है ना, राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। फिर 21 जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच। दोनों टेनिस के खिलाड़ी हैं बच्चों, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जीते हैं 20, किसने? रोजर फेडरर ने बच्चों, है ना, स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं ये? स्विट्जरलैंड के हैं रोजर फेडरर, ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। कौन सा भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति? तो ये बन गए बच्चों गौतम अडानी, है ना। एलन मस्क के बाद दूसरे नंबर पे कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं गौतम अडानी, सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यानी पहला फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी? जल्दी बताओ, क्या तेलंगाना में तो नहीं बन रहा?
क्या तेलंगाना में बन रहा है? बिल्कुल तेलंगाना में बन रहा है बच्चों। वानिकी विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है तेलंगाना में बच्चों, ठीक है। कहां? तेलंगाना में। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शतरंज में हाईएस्ट टाइटल होता है ग्रैंड मास्टर। अगर आपका एक लेवल हो गया ना तो आपको ग्रैंड मास्टर बोला जाएगा। पहले विश्वनाथन आनंद थे बच्चों। कौन थे पहले ग्रैंड मास्टर? अगर पूछा जाए तो विश्वनाथन आनंद थे हमारे। कौन थे बच्चों? विश्वनाथन आनंद, तमिलनाडु के, ठीक है। चलो, तो भारत के 76वें कौन बने हैं ये जल्दी बताओ। क्या प्रणव आनंद बने हैं बच्चों? क्या प्रणव आनंद बने हैं? बिल्कुल प्रणव आनंद बने हैं 76वें ग्रैंड मास्टर। पहले कौन थे बच्चों? विश्वनाथन आनंद। और विश्व के सबसे कम उम्र के कौन हैं? अभिमन्यु मिश्रा हैं बच्चों। कौन? अभिमन्यु मिश्रा, ये हैं विश्व के सबसे कम उम्र के। खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो, अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहां बच्चों? तो अब खादी जो है वो कहां से जुड़ी हुई है? गांधी जी से जुड़ी हुई है। नहीं, खादी, खादी का मतलब गांधी जी से जुड़ी हुई है। तो अहेली खादी फैशन शो जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कभी कभी फुल फॉर्म आती है NIFT, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो अहेली खादी फैशन शो का आयोजन इनके द्वारा किया गया है बच्चों, ठीक है। किस सुरक्षा बल ने राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान की सीमा पर पहली बार महिला ऊंट सवार दस्ता यानी विमेन कैमल राइडिंग स्क्वाड, इसका क्या किया है बच्चों? इसको तैनात किया है। कौन सा है जिसने तैनात किया है? अब भाई कुछ बच्चों का जवाब तो बिल्कुल ठीक है लेकिन सबका नहीं है। सीमा सुरक्षा बल ने। किसने? सीमा सुरक्षा बल ने। किसने बच्चों? सीमा सुरक्षा बल ने, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। किस संस्थान ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है बच्चों? आंगन तो देखो, ऊर्जा दक्षता, नीति आयोग, भारतीय मानक ब्यूरो या इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है ना बच्चों, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। कभी कभी BEE की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अब आंगन का फुल फॉर्म भी है एक, क्या है? ऑगमेंटिंग मतलब बढ़ाना, नेचर माने प्रकृति को, बाई ग्रीन यानी हरित, अफोर्डेबल यानी जिसे सब अफोर्ड कर सकें, ज्यादा महंगा ना हो, न्यू हैबिटेट यानी ऑगमेंटिंग नेचर, प्रकृति को बढ़ावा देना है, बाई ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, नया कोई घर हो हमारा लेकिन एक तो वो हरित हो यानी कि वो प्रदूषण से रहित हो, और बच्चों क्या हो? कैसा हो? अफोर्डेबल यानी ज्यादा खर्चा भी उसमें ना हो, ठीक है। चलो, ये जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की पहल है आंगन। क्या बच्चों? आंगन। किस उद्योगपति को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान द शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? आपसे यह भी पूछा जा सकता है फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, शीर्ष नागरिक सम्मान है, वो किसे दिया गया है? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं जी स्वाति पीरामल को दिया गया है। स्वाति पीरामल को ही दिया गया है और बिल्कुल ठीक कह रहे हो बच्चों, है ना। और इन्होंने भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं उनको बेहतर करने में जो भूमिका निभाई है उसके लिए इन्हें ये दिया गया है बच्चों, ठीक है। चलो, SCO शिखर सम्मेलन 2022 में किस शहर को पहली बार SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नॉमिनेट किया गया है? यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसमें इस बार ईरान को भी शामिल कर लिया गया। 9 सदस्य अब हो जाएंगे उसमें बच्चों, है ना। 9वां सदस्य ईरान रहेगा। ईरान कब से शामिल होगा? अगले साल से शामिल होगा। और वो कौन सा सम्मेलन है बच्चों? जो भारत में होने वाला है अगला, ठीक है। तो SCO के शिखर सम्मेलन में इस बार कौन से शहर को बच्चों? वाराणसी को। कौन से? वाराणसी को SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी का टैग मिला है बच्चों। भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी यानी छोटे छोटे एड्रेस में डिजिटली कन्वर्ट कर दिया जाएगा हर एड्रेस को बच्चों, ठीक है। तो वो क्या मैसूर है या इंदौर है? मैसूर या इंदौर? तो वो है बच्चों इंदौर, ठीक है। कौन सी है? इंदौर। हर व्यक्ति का एक डिजिटल एड्रेस होगा, उस डिजिटल एड्रेस से आसानी से कोई भी, मान लो कोई डिलीवरी आनी है, कोई कुछ आना है, उससे बहुत आसानी से पहुंचा जा सकेगा इंदौर। और क्या जल्दी से बताओ, क्या सबसे स्वच्छ शहर इस बार भी इंदौर था? क्या सबसे स्वच्छ शहर इस बार भी इंदौर था? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, क्या सबसे स्वच्छ शहर इस बार भी इंदौर था? चलो, बहुत बढ़िया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश
स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है भारत का पहला कौन सा है, जल्दी बताओ भाई कौन सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अंडमान द्वीप जो निकोबार द्वीप समूह है वो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है बच्चों, ठीक है। स्वच्छ सुजल प्रदेश है, यानी सभी गांवों को टंकी से पानी जाता है ना। तो सुजल तो हो गया बढ़िया जल जाने वाला, यानी अच्छा जल जहां पे जाता है, तो टंकी से पानी जाता है। और स्वच्छ कैसे होगा, क्योंकि खुले में शौच मुक्त है बच्चों, ठीक है, खुले में शौच मुक्त है। तो ये हो गया स्वच्छ सुजल, और ये कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बच्चों। कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया बच्चों, कलम नो कार्निवल का अहमदाबाद में। कहाँ, कलम नो कार्निवल का जो उद्घाटन है वो कहाँ, अहमदाबाद में किया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसमें क्या है, पुस्तकों का एक विशाल सम्मेलन था ये, है ना। पुस्तकों के बारे में सब कुछ यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने एकेडमिक कॉपरेशन के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। एक भारतीय नौसेना ने एकेडमिक कॉपरेशन के लिए, एकेडमिक यानी जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है ना, उस मामले में क्या करेंगे ये बच्चों, कॉपरेशन करेंगे। किसके साथ करेंगे जल्दी बताओ, जो भारतीय नौसेना करेगी एमएटी के साथ, और एमएटी बदले में क्या करेगी, इनके लिए एक कोर्स उपलब्ध कराएगी जो कि नौसेना से ही संबंधित होगा, जो नौसेना से ही संबंधित होगा, एक कोर्स उपलब्ध कराएगी बच्चों एमएटी, ठीक है। चलो डूरंड कप के 131वें संस्करण के फाइनल में बंगलुरु एफसी ने किसको हराया। इसका मतलब ये तो साफ है कि जब फाइनल में हराया तो विजेता कौन है, बंगलुरु है बच्चों, ठीक है। बंगलुरु जो है वो विजेता है डूरंड कप के 131वें एडिशन का। और ये हराया किसको है बच्चों, क्या मुंबई को तो नहीं हरा दिया इन्होंने, मुंबई को तो नहीं हरा दिया, बिल्कुल बच्चों मुंबई को हरा दिया। और बंगलुरु के कप्तान थे सुनील छेत्री। कौन बच्चों, सुनील छेत्री बंगलुरु के कप्तान, ध्यान रखना है। रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये जो है इससे किसे सम्मानित किया गया है बच्चों, किसे सम्मानित किया गया है रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी डिफेंस और पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में बच्चों क्या राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है, जिन्होंने राजभाषा की कीर्ति बढ़ाई हो। राजभाषा जो है हमारी कौन सी है, हिंदी है बच्चों, है ना। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कौन सी है, हिंदी, यानी जिन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया हो। तो ये है कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इस कंपनी का नाम है बच्चों, ठीक है। चलो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान प्रगति जिसे राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला वो किस संस्थान द्वारा जारी एक विज्ञान पत्रिका है। विज्ञान की एक पत्रिका को भी ये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया बच्चों, ठीक है। और इसका नाम क्या है, विज्ञान प्रगति इसका नाम है बच्चों, विज्ञान प्रगति इसका नाम है। जल्दी बताओ कौन सी संस्था का है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी सी वाली संस्था, सी वाली, और बिल्कुल सी वाली क्यों है, क्योंकि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये साइंस से रिलेटेड है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बच्चों, ठीक है। ये एक लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका है। कौन सी लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका है, विज्ञान प्रगति। और किसकी बच्चों, कौन जारी करता है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी अनुसंधान का मतलब जो रिसर्च करते हो, काउंसिल मतलब कुछ लोगों का समूह हो गया, ये जो वैज्ञानिक विषयों पर और औद्योगिक विषयों पर, यानी इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक विषयों पे जो करते हो बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। इससे भी दिया गया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। कौन सा देश संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगले बार क्या है बच्चों, मेजबान है, तो ये भारत है, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत कब शामिल हुआ था एससीओ में, 2017 में। पाकिस्तान कब हुआ था, 2017 में इसमें शामिल हुआ था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय, तो भाई कहीं बजरंग पूनिया तो नहीं है, देखना जरा, कहीं बजरंग पूनिया तो नहीं है, बिल्कुल इतने सीनियर रेसलर हैं हमारे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीते हैं इन्होंने, 4, ठीक है। कितने, कुल मिला के 4 पदक जीते हैं। और इस बार कौन सा पदक जीता, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बच्चों इस बार इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा, कांस्य पदक जीता है, ये हैं आपके बजरंग पूनिया बच्चों।
अगला सवाल, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। सिंपल वही है ना, ज़्यादा ये मांगता नहीं है आपसे, क्या ज़्यादा पानी मांगता नहीं है, रेगिस्तान वगैरह में भी लगाया जा सकता है, हरियाली वहाँ आ जाएगी, क्या आएगी? हरियाली, और ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी आपको नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है 18 सितंबर को, ठीक है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? SIAM सोसाइटी, किसकी सोसाइटी है? इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स, यानी भारत में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल कौन सा, देखो मोबाइल अलग है ना, ऑटोमोबाइल है मतलब ये जो कार वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जल्दी बताओ इनमें से कौन बने हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी विनोद अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? विनोद अग्रवाल, बिल्कुल ठीक है। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के प्रमुख बने हैं विनोद अग्रवाल। 2022 तक जीडीपी के अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक लागत, देखो लॉजिस्टिक लागत का मतलब जानते हो, जो किसी चीज को लाने ले जाने में, उसके रख रखाव में, उसे स्टोर करने में जो खर्चा होता है ना, उसको लॉजिस्टिक लागत कहा जाता है। क्या? लॉजिस्टिक लागत। तो हम इस लॉजिस्टिक लागत अब फिलहाल कितनी है, यानी हमारी जो टोटल जीडीपी है, जो पैसा आता है उसमें से चीज़ों को रखने में, ले जाने में, लाने में कितना खर्चा हो जाता है? क्या 11 से 14 होता है? क्या 13 से 14 होता है? तो 13 से 14% हो जाता है, 13 से 14% हो जाता है। अब हमारी नई लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है, न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी, उसमें हम क्या करेंगे बच्चों? एक अंक में, यानी सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश करेंगे लॉजिस्टिक कॉस्ट को, लॉजिस्टिक लागत को। और सिंगल डिजिट का मतलब है 10 से नीचे नीचे रखेंगे हम उसे ना, तभी तो सिंगल डिजिट होगी। 10 से नीचे नीचे लाने की हमारी योजना है इसे, ठीक है बच्चों। अभी 13 से 14% है, कितनी? 13 से 14%, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, यानी क्रिप्टो करेंसी को जो लोगों ने अपनाया है उससे रिलेटेड ये इंडेक्स है। तो इसमें जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स आया है उसमें भारत कौन से स्थान पे है? कुछ बच्चे चौथे पे बता रहे हैं, भाई देख लेता हूं, मुझे नहीं पता, कुछ बच्चे चौथे पे बता रहे हैं। तो चौथे पे, कौन से? चौथे नंबर पे बच्चों, ध्यान रखना है। और वियतनाम पहले नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है? वियतनाम, ये आप याद रख लेना क्योंकि पहले नंबर की इंपॉर्टेंस होती है हमेशा। और चौथे नंबर पे कौन है? ये है हमारे कौन बच्चों? चौथे नंबर पे है भारत। हाल ही में किस राज्य के विधानमंडल के मानसून सत्र में 22 सितंबर का एक दिन महिला विधायकों के लिए, कई बार बोला जाता है कि भाई महिलाओं को तो बोलने ही नहीं दिया जाता, कहाँ? विधानमंडल में, है ना, यानी कि विधानसभा में ना बोलने दिया जाता है, संसद में। तो उनके लिए स्पेशल दिन रख दिया है एक, और मुझे लग रहा है वो उत्तर प्रदेश ने रखा होगा। किसने? उत्तर प्रदेश ने वो रखा होगा बच्चों, ठीक है। चलो 2022 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेजबान, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है, किसको? हिंदी को। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस है वो कहां पे हुई है बच्चों? सूरत में, ठीक है, सूरत में हुई है, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, है ना। वैसे भी जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है मैक्सिमम OL, जो ऑफिशियल लैंग्वेज की वैकेंसी वगैरह भी निकलती है ना, जो ऑफिशियल यानी हिंदी में काम करने वाले लोगों की जो वैकेंसी निकलती है वो भी गृह मंत्रालय कराता है। रिक्रूटमेंट कौन कराता है? गृह मंत्रालय कराता है बच्चों, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, कि भाई तमिलनाडु बोल रहा है कि बच्चे सुबह सुबह आ जाते हैं स्कूल, है ना, सुबह सुबह स्कूल आ गए सुबह सुबह, तो कुछ खाने पीने को भी तो चाहिए उन्हें। तो तमिलनाडु ने शुरुआत की है किसकी बच्चों? शुरुआत की है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ठीक है। 5 तक के, एक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को घर, वहां पे बच्चों स्कूल में नाश्ता भी मिलेगा, मिड डे मील तो मिलेगा ही, ठीक है। मिड डे मील का नया नाम क्या है? PM पोषण है, आपको शायद पता होगा, PM पोषण नाम कर दिया गया है मिड डे मील का नया बच्चों, ठीक है। चलो हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया है? किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में बच्चों क्या किया गया है? शामिल किया गया है, जल्दी बताओ। अनुसूचित यानी ST में, ये जो जनजाति है अब उत्तर प्रदेश में भी ST की सूची में आ गई है। क्या ये गोंड तो नहीं है? क्या गोंड जनजाति तो नहीं है? बिल्कुल गोंड जनजाति है बच्चों, ठीक है ना। और कौन से जिले में? भदोही जिले में 5 और इसकी उप जनजाति हैं बच्चों, उपजाति हैं 5। तो ये आ गई है किसमें? ST में ये शामिल हो गई है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। पहली बार भारत की किसी महिला पहलवान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं बच्चों। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी ये विनेश फोगाट हैं। कौन है? विनेश फोगाट हैं, क्योंकि उनमें सबसे बड़ा नाम देखने में ही कौन सा लग रहा है? विनेश फोगाट का ही लग रहा है बच्चों। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? ये हैं बच्चों विनेश फोगाट हैं। कौन है? विनेश फोगाट बच्चों। ठीक है, चलो। हाल ही में देवेंद्र झाझरिया ने मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री प्रतियोगिता में कौन सा पदक हासिल किया है? देवेंद्र झाझरिया पहले पैरा एथलीट जिन्हें क्या दिया गया बच्चों? जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। पहली बार किसी पैरा एथलीट को पद्म भूषण दिया गया है तो वो 2022 में ही और दिया गया है बच्चों। पहली बार खेल रत्न किसे मिला था? पहली बार पैरा एथलीट में, पैरा एथलीट जितने भी होते हैं उनमें खेल रत्न किसे मिला था? देवेंद्र झाझरिया को। और मोरक्को में इन्होंने जीता है अभी कौन सा? रजत पदक बच्चों। कौन सा? रजत पदक जीता है इन्होंने बच्चों। ठीक है, 3 बार पैरालंपिक में पदक जीता हुआ है। 3 बार बच्चों पैरालंपिक के पदक विजेता हैं देवेंद्र झाझरिया। भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री कहां होगी बच्चों? गुजरात में। और ध्यान रखना भारत की कंपनी है वेदांता और ताइवान की है कौन सी? फॉक्सकॉन। वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री। सेमीकंडक्टर वो छोटी सी चिप जो बच्चों आपको मिलती है बहुत सारी जगह देखने को। आपको अपनी ट्रांजिस्टर में मिलती है, आपको अपने कंप्यूटर में मिलती है, आपको अपने टैबलेट में मिलेगी, आपको हर जगह लगभग अपनी एलईडी में मिलेगी। तो उस चिप के मामले में क्योंकि हम बाहर के ही लोगों पे उसके लिए डिपेंड हैं बच्चों, और बाहर के देश अगर हमसे मना कर दे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? फिर तो हालत खराब हो जाएगी ना। इसीलिए हम उसमें खुद से क्या कर रहे हैं? खुद से आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। उसी योजना के तहत गुजरात में पहली फैक्ट्री लगाई जाएगी। वेदांता भारत का ग्रुप है, फॉक्सकॉन कहां की है बच्चों? ताइवान की कंपनी है। दोनों मिलकर इसे शुरू करेंगे। ठीक है, हाल ही में कौन से राज्य ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण कौन देगा बच्चों? राजस्थान देगा। ठीक है ना। और ट्रांसजेंडर को 1% दिया था किसने? कर्नाटक ने। ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं 1% आरक्षण दिया था। किसने दिया था बच्चों? कर्नाटक ने दिया था। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को 1% दिया था कर्नाटक ने। हाल ही में किसके नाम पर नया तेलंगाना सचिवालय परिसर उसका नाम रखा जाएगा? क्योंकि तेलंगाना नया बना है बच्चों, तो उसकी सारी चीजें नई बन रही हैं। तो यहां का जो सेक्रेटरिएट बन रहा है कहां का? तेलंगाना का। उसका नाम रखा जाएगा हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे, जो कि ड्राफ्ट कमेटी के चीफ थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बच्चों। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है संविधान की, संविधान निर्माण की, वो है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके चीफ रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बच्चों। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अगले सवाल। ये इस तरह का कुछ बनेगा भैया ना, इस तरह का कुछ बनने वाला है। देखो सचिवालय है। चलो, आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कितनी महिला पायलटों को नियुक्त किया है? चिनूक एक तरह का हेलीकॉप्टर है एयरफोर्स का, इसे के लिए बच्चों 2 महिला पायलटों को सेलेक्ट किया गया है। और ये क्यों भाई, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सवाल? क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 2 महिला हेलीकॉप्टर, 2 महिला पायलट जो लड़ाकू पायलट चिनूक जो है उसे उड़ाएंगी। 2 महिला पायलट चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगी। ये पहली बार हो रहा है बच्चों। नाम क्या है? एक है उनमें पारुल भारद्वाज, दूसरी है स्वाति राठौर। पारुल भारद्वाज चिनूक, स्वाति राठौर चिनूक बच्चों। दोनों का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का अधिग्रहण, अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण करके किस कंपनी ने बच्चों बुनियादी ढांचे और सामग्री क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अधिग्रहण किया है? यानी इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बच्चों क्या ले लिया है? इन्होंने किसका अधिग्रहण कर लिया है? खरीद लिया इन दोनों कंपनियों को, अंबुजा सीमेंट को भी और ईसीसी को भी। और ये कौन सा समूह कर रहा है आजकल ये सारे काम? जल्दी से बताओ। मेरी नज़र में तो अडानी समूह है बस, है ना। अडानी समूह है जो सबसे सब कुछ लिए जा रहा है बच्चों। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय साक्षरता का मतलब क्या है? एक तो है आप साक्षर, साक्षर का मतलब आप पे चीजें आती हैं, आप पढ़ना लिखना जानते हो। वित्तीय साक्षरता का मतलब है
पैसों के मामले में भी आपको मैनेजमेंट आता है चीज़ों का, पैसों के मामले में भी आपको पता है कि ओटीपी किसी को नहीं देना चाहिए, इस तरह की चीज़ें भी पता है कि आपको पता है कि जो लोन है वो बैंक से ठीक रहता है ना कि साहूकार से। तो इस तरह की चीज़ों के लिए बच्चों किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? जो बच्चे कू आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। कू एक ऐप है ट्विटर की तरह, ट्विटर की तरह बच्चों सोशल मीडिया एक ऐप है बच्चों, ठीक है। तो कू ऐप के साथ इन्होंने किया है समझौता, ध्यान रखेंगे। चलो, कौन सा शहर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेजबान है? तो बच्चों ग्लोबल क्लीन एनर्जी पिट्सबर्ग है ना, पिट्सबर्ग अमेरिका जो है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेजबान है। किस राज्य ने नीति आयोग जैसा राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? नीति आयोग जैसे है उसी तरह का राज्य के स्तर पे उन्होंने कहा है कि भाई हमारे यहाँ योजनाएं बनाने का काम करेगा कौन? क्या, कौन सा राज्य ने कहा है? महाराष्ट्र ने तो नहीं कहा, महाराष्ट्र ने तो नहीं कहा बच्चों, महाराष्ट्र ने ही कहा है कि हमारे राज्य में योजना बनाना, डेटा जो है उसको एनालाइज करना, इन सब काम के लिए नीति आयोग जैसा संस्थान हम बनाएंगे बच्चों, ठीक है। किस देश ने दुनिया में पहली बार जंगली आर्कटिक वुल्फ का सफलतापूर्वक एक क्लोन बनाया है बच्चों? जंगली आर्कटिक वुल्फ जो है, और भाई ऐसे उल्टे सीधे काम करता है हमेशा चीन बच्चों, ठीक है। तो इस भेड़िया का नाम, ये जो वुल्फ है इसका नाम माया रखा है। क्या नाम रखा है? माया रखा है बच्चों। क्लोनिंग है क्या? ऐसी तकनीक जिससे किसी की हूबहू कॉपी बनानी, जिसमें सेम गुणों वाला कुछ बनाया जाता है बच्चों, वो है क्लोनिंग, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीजेपी मेयर कॉन्क्लेव, बीजेपी के जिस जिस शहर में बीजेपी के मेयर हैं उन सबको एक सम्मेलन के लिए बुलाया, कॉन्क्लेव यानी उन सबको मिलाने के लिए एक तरह से एक आयोजन किया बच्चों, ठीक है। तो बीजेपी का ये कहाँ पे किया है? जल्दी बताओ बच्चों, कहाँ पे किया है? गुजरात के गांधीनगर में। मेयर कहाँ गए हैं? गुजरात के गांधीनगर में। मेयर कहाँ मिलने गए? गांधी जी के यहाँ, ठीक है बच्चों, ऐसे ध्यान रखना है, गुजरात के गांधी नगर में। किस राज्य ने वेब पोर्टल सीएम द हैसी की शुरुआत की है? तो सीएम द हैसी मणिपुर ने की है बच्चों, ठीक है। और ये किस लिए है? जो आम जनता की शिकायतें हैं उनको इकट्ठा करने के लिए सीएम द हैसी की शुरुआत की गई है। कौन है बच्चों? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। यहाँ के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। यहाँ की राजधानी क्या है? मणिपुर। और मणिपुर राज्य अभी हाल ही में जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स हुए ना, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स, मैं कह रहा हूं मणिपुर राज्य में पहले स्थान पर आया है। आप बताओ यस या नो, आप बताओ यस या नो। बिल्कुल, मणिपुर जो है उसमें पहले स्थान पे बच्चों आया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के केसर को घरेलू और विदेश दोनों साइटों पर जीआई टैग? देखो बच्चों, जहां का केसर सबसे बढ़िया माना जाता हो, यानी कि एक तरह जीआई टैग देने का मतलब है भाई ये सबसे ओरिजिनल है। अगर तुम्हें केसर चाहिए सबसे ओरिजिनल तो जीआई टैग हमने दिया है कहां के? जम्मू कश्मीर के केसर को। इससे बढ़िया केसर के गुण कहीं नहीं मिलेंगे। तो बच्चों ये जो है घरेलू और विदेश दोनों लेवलों पर जीआई टैग मिला है। ये किसको मिला है? केसर को मिला है, जम्मू और कश्मीर के केसर को बच्चों, ठीक है। चलो अगला सवाल है हमारा, कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर क्या करा है? तो बच्चों पहले होती थी राजधानी अस्ताना, या अस्ताना लिखा आ सकता है, ठीक है। अस्ताना की जगह अस्ताना भी आ सकता है। तो ये जो है कजाकिस्तान, इसकी क्या थी बच्चों? राजधानी अस्ताना। 2-3 साल पहले वो बदल दी, उसका नाम कर दिया अपने एक शासक के नाम पे नूर सुल्तान। अब वापस अस्ताना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? वापस अस्ताना कर दिया गया है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का नाम बदल के क्या होगा? तो बच्चों क्या देवगिरी हो जाएगा? क्या देवगिरी हो जाएगा? बिल्कुल, पर्यटन मंत्रालय जो है वहां का, उसने दौलताबाद का नाम बदलकर देवगिरी कर दिया है। क्या कर दिया है बच्चों? देवगिरी कर दिया है, ये है, ठीक है। चलो अगला सवाल है, रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? जो रबी की फसलें हैं, है ना, रबी की आप जानते हो ना, रबी जो गेहूं और गेहूं के साथ बोने वाली फसलें हैं उनको रबी की फसलें बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। ये रबी जो है, रवि से मिलने आप कहाँ गए? दिल्ली गए, ध्यान रखना। रवि से मिलने कहाँ गए? रवि की फसल, ध्यान रखना है, ठीक है। रवि से मिलने कहाँ गए? दिल्ली गए, ध्यान रखना है, ऐसे ही याद हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव? अरे भाई जब नागा मिर्च है तो नागालैंड में ही तो होगा। जब नाम ही है नागा मिर्च महोत्सव तो होगा कहां? होगा भी नागालैंड में, सीधी सी बात है।
तो नागा मिर्च महोत्सव जो है नागालैंड में है, आयोजित किया गया है। ठीक है, दुनिया की जितनी सबसे तीखी मिर्चें हैं उनमें से एक मानी जाती है बच्चों ये। ठीक है, ये मानी जाती है उनमें से एक बच्चों। ठीक है, चलो, है ना। राजा मिर्च भी इसी को कहते हैं। राजा मिर्च किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है भूत जोलोकिया या घोस्ट पेपर के नाम से, घोस्ट पेपर या भूत जोलोकिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। नागा मिर्च को एक जीआई टैग भी, घोस्ट पेपर को एक जीआई टैग भी मिला हुआ है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पे? तो अरुणाचल प्रदेश में बच्चों एक क्या है, एक मिलिट्री स्टेशन जो है और एक रोड का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। मिस अर्थ इंडिया, जल्दी बताओ बच्चों, अर्थ इंडिया वंशिका परमार, मिस अर्थ इंडिया वंशिका परमार बच्चों। ठीक है, वंशिका परमार, मिस अर्थ इंडिया वंशिका परमार, याद रखना है। नरेश कुमार का हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हो गया। किस खेल से संबंधित थे? बच्चे कह रहे हैं जी टेनिस से संबंधित थे। बिल्कुल ठीक है, टेनिस से संबंधित थे और ऐसे ही छोटे मोटे नहीं, डेविस कप के कप्तान भी रहे थे। डेविस कप जो होता है बच्चों, है ना, डेविस कप किससे जुड़ा हुआ है? जैसे थॉमस कप बैडमिंटन का, जैसे उबेर कप बैडमिंटन का, वैसे ही डेविस कप टेनिस से जुड़ा हुआ है, तो उसमें एक कप्तान भी रहे थे। यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सद्भावना यानी गुडविल एम्बेसडर, जो उसके बारे में लोगों तक उसके उद्देश्य को पहुंचाने की कोशिश करे बच्चों। तो गुडविल एम्बेसडर आपको इसमें से नाम दिखाई दे रहा होगा, वेनेसा नाकाते। यूनिसेफ की गुडविल क्या है बच्चों? गुडविल एम्बेसडर जो है वेनेसा नाकाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, वेनेसा युगांडा की हैं, जलवायु कार्यकर्ता हैं, यानी जलवायु के लिए काम करती हैं, है ना, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ काम करती हैं, जलवायु को बेहतर बनाने के लिए काम करती हैं बच्चों। राजू श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे बच्चों? तो वो एक कॉमेडियन थे। ठीक है, कॉमेडियन थे, निधन हो गया। कई दिनों तक, है ना बच्चों, दुनिया भर को हंसाते रहे, दुनिया भर को हंसाते रहे और कई दिनों तक फिर अपनी लड़ाई लड़ने के बाद इनकी मृत्यु हो गई, है ना, हॉस्पिटल में ही। तो राजू श्रीवास्तव उनका नाम है बच्चों। अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर कहाँ आयोजित किया गया बच्चों? तो ये हुआ नई दिल्ली में। अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर, ध्यान रखना है। ठीक है, तो रवि से मिलने, रवि फसल वाला सम्मेलन भी यही था, और जूडो खेलने के लिए भी आप कहाँ गए? नई दिल्ली। बस ऐसे दिमाग में रखो कि जूडो के लिए मैं कहाँ गया हूँ? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में गया हूँ, अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर बच्चों। 95वें अकेडमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में, देखो अगले साल जो दिए जाएंगे ना अकेडमी पुरस्कार, किसको बोलते हैं हम? मैंने बताया था आपको, ऑस्कर अवार्ड को ही अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। किसको? ऑस्कर अवार्ड को ही अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है बच्चों। तो भारत की कौन सी फिल्म है जिसे इंटरनेशनल बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी के लिए भेजा गया है? इंटरनेशनल बेस्ट फीचर फिल्म, यानी इंटरनेशनल लेवल की जो है, पूरे जो जितने भी कंट्री हैं उनसे जो फिल्म आती है ना, इंटरनेशनल लेवल की, उस फिल्म को जो इनाम मिलता है बेस्ट इंटरनेशनल मूवी, उसके लिए भारत की कौन सी फिल्म गई है? तो छेलो शो तो नहीं गई बच्चों, छेलो शो तो नहीं गई, गुजराती भाषा की गुजराती फिल्म छेलो शो गई है। ठीक है, गुजराती फिल्म छेलो शो गई है भारत की तरफ से। ठीक है, इसका नाम है अंग्रेजी में लास्ट फिल्म शो। क्या नाम है? लास्ट फिल्म शो। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने किस शहर में पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक की है बच्चों? तो देखो इन्होंने की है कहां पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में की है क्योंकि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की जो बच्चों क्या होती है, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है ना, उसका जो सत्र होता है, हर बार आपने देखा होगा संयुक्त राष्ट्र का एक सत्र होता है, इस बार 77वां था। ठीक है, इस बार 77वां था, उसमें हिस्सा लेने के लिए गए थे। तो वहीं पे भारत और यूएई और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने बच्चों क्या की है? पहली बार बैठक आयोजित की है त्रिपक्षीय। ठीक है, 2022 में कौन सा भारतीय शहर ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का मेजबान है बच्चों? फिनटेक, फाइनेंस से संबंधित टेक्नोलॉजी। फिनटेक का मतलब, देखो टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, फिन का मतलब है जो फाइनेंस से संबंधित हो, पैसे से संबंधित हो, और पैसे की राजधानी है हमारी मुंबई। तो फिनटेक सम्मेलन भी कहाँ होगा? मुंबई में तो होगा। सबसे ज्यादा फाइनेंस की टेक्नोलॉजी की जरूरत भी कहाँ होगी? वहीं तो होगी भाई। तो जरूरत पड़ी कहाँ पे बच्चों? मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के
पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री कहाँ पे मिले बच्चों? पर्यटन मंत्री मतलब पर्यटन के लिए कहीं आप जाओ घूमने के लिए, अगर आप घूमने के लिए जाओ बच्चों, अभी बेरोजगार हो तो होटल लेके रहोगे कि धर्मशाला में रुकोगे? अगर आप टूरिज्म के लिए कहीं जाओ तो भाई अभी हम जो हैं, अभी तो हम भी देखो खूब नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ना कहीं जाए तो यूँ सोचें, अरे यार अगर फैमिली के संग नहीं जा रहे ना, अरे यार धर्मशाला में ही चल दो, इससे तो कम से कम पैसे बच जाएंगे। तो पर्यटन मंत्री हैं, कहाँ जाएंगे? धर्मशाला में जाएंगे, कहीं ना जा रहे। ये बड़े कंजूस हैं सारे के सारे, ठीक है। इंस्पायर अवार्ड्स किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़े हुए हैं बच्चों? इंस्पायर देखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो भी विज्ञान की कोई चीज होती है, टेक्नोलॉजी की कोई चीज होती है ना, वो हमें बहुत इंस्पायर करती है ना। तो इंस्पायर अवार्ड जो है इनोवेशन, और इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता रहेगी, याद रहेगी, तो फिर तो क्लियर ही हो गया। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इसकी क्या है बच्चों? इसकी क्या है? फुल फॉर्म है बच्चों, ठीक है। चलो, भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर उपग्रह ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा के लिए किस संस्थान के साथ बच्चों क्या किया है बच्चों? सहयोग किया है। तो सियाचिन ग्लेशियर पे सैटेलाइट से सीधा क्या मिल जाए, क्योंकि वहां लाइन बिछानी तो बड़ी मुश्किल है बच्चों, है ना। वहां तो लाइन कैसे, सियाचिन ग्लेशियर पे कैसे लाइन बिछेंगी, इसलिए वहां किस तरह के इंटरनेट की क्या है जरूरत है? सैटेलाइट से हमें सीधे क्या मिले बच्चों? सीधे सिग्नल मिले। तो वो सैटेलाइट आधारित जो है BBNL कंपनी है। कौन सी? BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जो है, सेना इसके बच्चों सहयोग से सियाचिन ग्लेशियर पर सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट का यूज कर पाएगी, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब। सैफ है ना, तो बच्चों ये सैफ जो है, जो हमारा दक्षिण एशिया है ना, जो साउथ एशिया है बच्चों, साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो चैंपियनशिप होती है, तो महिला फुटबॉल चैंपियनशिप हुई, और ये किसने जीती है? ये बांग्लादेश ने जीती है। किसने? बांग्लादेश ने जीती है। भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए प्रियदर्शनी अकेडमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? भारतीय सिनेमा में उन्होंने क्या दिया है बच्चों? उन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके लिए उन्हें बच्चों एक प्रियदर्शनी एकेडमी है, उसने स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। स्मिता पाटिल हमारी एक बच्चों क्या रही थी? एक हमारी रही थी बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री पुराने टाइम की बच्चों, ठीक है, पुराने टाइम की, है ना। चलो, उनके गाने भी बड़े कई फेमस है ना। चलो, जो स्मिता पाटिल वो थी, तो अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट को तो नहीं किया भाई, आलिया भट्ट को तो नहीं किया, बिल्कुल आलिया भट्ट को ही किया है, ठीक है। चलो बच्चों, ये है आलिया भट्ट। इन्हें पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा एक संस्था है ना जो एनिमल्स के राइट्स के लिए लड़ती है, तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर भी इन्हें घोषित किया गया था, है ना। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर भी इन्हीं को घोषित किया गया था। आरएसएस के एक सीनियर प्रचारक थे बच्चों, सीनियर प्रचारक केशव राव दत्तात्रेय दीक्षित। हाल ही में आरएसएस के एक वरिष्ठ प्रचारक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? केशव राव दत्तात्रेय दीक्षित। ये सवाल इस तरह से ज्यादा बेहतर बनेगा, या हाल ही में केशव राव दत्तात्रेय दीक्षित का निधन हो गया, वो कौन थे? वो आरएसएस के एक वरिष्ठ प्रचारक थे बच्चों, 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया बच्चों, ठीक है। चलो, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है बच्चों? एहतियाती खुराक यानी पहले से ही देख ले कि भाई कोविड हो सकता है, एक और खुराक ले लो, है ना, एहतियाती। कई बार होता है ना, बुखार आ रहा है, अब हमें बुखार आ रहा है, हमने 3 खुराक ले ली, चौथी में चाहे बुखार ना भी होना, अरे चढ़ ना जाए बुखार, पहले से ही ले लेता हूं। तो ये एहतियाती खुराक का अंडमान निकोबार बना है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, जितने 100% लोगों ने जिसने क्या ले लिया है? जो एहतियाती खुराक ले ली है बच्चों, ठीक है, एहतियाती, प्रिकॉशनरी जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आपराधिक क्रिया विधेयक से जुड़ा है? आपराधिक प्रक्रिया विधेयक, जो क्रिमिनल प्रोसीजर। तो देखो, ये तो सीधी सी बात है, क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, जो भारत में क्राइम वगैरह है, उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन उस पर लगाम कसता है? तो क्योंकि सारी पुलिस ही किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के अंडर में आती है बच्चों। तो एक नया ये विधेयक आया है, इसके तहत जो बच्चों ना, जैसे कोई अपराधी है,
उसकी बहुत सारी चीज़ हम अभी चाहते हुए भी नहीं ले पाते थे, बायोमेट्रिक नहीं ले सकते थे, उसका कई चीज़ें हम नहीं ले पाते थे। लेकिन अब उनकी पहचान स्थापित करने के लिए कि अगर दोबारा वो क्या करें, दोबारा कोई भी अपराध करें, मान लो एक आदमी ने कोई अपराध कर दिया है ना, उसके फिंगरप्रिंट क्या है बच्चों, उसके फिंगरप्रिंट जो है पुलिस को लेने की अनुमति मिल गई, पुलिस ने ले लिया। अब वो एक जगह स्टोर हो जाएंगे, पूरे इंडिया के एक जगह एक पोर्टल पे स्टोर होंगे। अगर दूसरी जगह कोई क्राइम हुआ, जब वो आदमी फिर से बाहर आ गया, दूसरी जगह क्राइम हुआ और वहाँ किसी के फिंगरप्रिंट मिले, तो अगर वो फिंगरप्रिंट हमारे पास है और हम मैच करें और मैच हो जाएं, तो हमारा कितना काम बच जाएगा, है ना। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं। और अगर मान लो हमारे पास वो फिंगरप्रिंट ही नहीं है, तो हमने दूसरी बार भी हमें उसे पकड़ने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी पिछले बार करनी पड़ी थी बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये गृह मंत्रालय का है। एशियाई विकास आउटलुक अपडेट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 के लिए कितनी रहेगी, 7% रहेगी बच्चों, ठीक है। एडीबी की एक रिपोर्ट आती है, 7% रहेगी उसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था बच्चों, ठीक है। स्केल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है बच्चों, स्केल जल्दी बताओ, चमड़े से संबंधित तो नहीं है, चमड़े से संबंधित नहीं है, बिल्कुल बच्चों चमड़े से संबंधित है, क्योंकि स्केल की फुल फॉर्म क्या है, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज, इस नाम से आपको पता चल जाएगा, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज, ठीक है। तो चमड़ा उद्योग में क्या क्या स्किल हैं, कैसे हम सीख सकते हैं, कितना हम सीखे, ठीक है, और रोजगार के लिए क्या क्या जरूरत है, इस सब के लिए स्केल ऐप को लाया गया है बच्चों। किसके लिए, चमड़ा उद्योग के लिए स्केल ऐप को लाया गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने किस सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की है। तो बच्चों ये अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनसे संबंधित जितने भी स्थान हैं उन सब जगह जाएगी वो जो स्पेशल ट्रेन है बच्चों, और इसे कवर करने के लिए किया गया है बच्चों। ऐसे ही सर्किट कौन कौन से हैं, रामायण सर्किट अलग है, बौद्ध सर्किट अलग है, ठीक है बच्चों, इन सब के लिए विशेष ट्रेनें हैं। उत्तर पूर्व सर्किट अलग है, अब ये चौथा सर्किट हो गया, ठीक है। रामायण सर्किट से संबंधित, रामायण सर्किट जो है तो उसमें कहाँ जाएगी ट्रेन, रामायण जो है भगवान राम से संबंधित स्थलों को जाएगी बच्चों। जो बौद्ध सर्किट है वहाँ गौतम बुद्ध जी से संबंधित जितने भी स्थल हैं वहाँ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं हमारे, है ना, उत्तर पूर्व के जो स्टेट हैं, सेवन सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, वहाँ जाएगी। और चौथा हो गया है हमारा अंबेडकर सर्किट बच्चों। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो देशों के बीच में है बच्चों, क्रूज किन दो शहरों के बीच में है, तो ये वाराणसी और बोगीबिल, वाराणसी और बोगीबिल। क्रूज सेवा यानी नदी में जो जाएगा, क्या जहाज जाएगा बच्चों। और क्रूज वैसे उन जहाज़ों को कहते हैं जो पर्यटन के लिए यूज किए जा रहे हैं, है ना, जो किसके लिए, पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए यूज किए जा रहे हैं वो, ठीक है, तो उसे कहा जाता है क्रूज बच्चों, ठीक है। चलो, तो ये जाएगी वाराणसी और इनके बीच में। महिला टेनिस संघ चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब जीतने वाली लिंडा फ्रुहविटोवा किस देश की हैं। तो पहले तो यही पूछा जाएगा चेन्नई ओपन किसने जीता, लिंडा फ्रुहविटोवा ने जीता। किसने बच्चों, लिंडा फ्रुहविटोवा ने। और नाम से आपको लग रहा होगा जैसे चेक गणराज्य की हो, कहाँ की, चेक गणराज्य की बच्चों। तो चेन्नई ओपन जीता है किसने, तो ये जीता है लिंडा फ्रुहविटोवा ने जीता है बच्चों। भारत 2023 में पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कहां करेगा। भारत में 2023 में पहली बार मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस होगी बच्चों, और ये कहां होगी, ये होगी ग्रेटर नोएडा में। पहले भारत ने फॉर्मूला 1 भी करा रखी है बच्चों, दिल्ली पुलिस में जब मैं एसआई था ना तब उस टाइम पे हुई थी, मुझे याद है ना, लेकिन छुट्टी नहीं मिली थी तो मैं आ नहीं पाया था, ठीक है। तो ये ग्रेटर नोएडा में ही, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रैक बना हुआ है कार रेसिंग के लिए, जिसे बोलते हैं बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, है ना, बुद्ध, है ना, इंटरनेशनल सर्किट जिसे बोला जाता है, वो ट्रैक बना हुआ है इंटरनेशनल सर्किट। तो वहां पे भारत में पहली बार मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी की जाएगी। हाल ही में किसके निर्माण के लिए पीएलआई योजना में बदलाव को मंजूरी दी है बच्चों। पीएलआई अब जो है, यानी बच्चों क्या है, पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हो किसमें, प्रोडक्शन के मामले में, तो आपको सरकार मदद देगी बच्चों। तो पीएलआई योजना अब 14 सेक्टर में चलती है, जिसमें से सेमीकंडक्टर का जो सेक्टर है उसमें कुछ बदलाव के लिए अभी मंजूरी दी गई है बच्चों, ठीक है, बदलाव के लिए मंजूरी दी गई है। और लगभग 76,000 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना केवल सेमीकंडक्टर के लिए शुरुआत की है हमने।
यानी कितनी महत्वपूर्ण है ये, 76,000 करोड़ की केवल और केवल किसके लिए, इसके लिए शुरू की गई है बच्चों, 76,000 करोड़ की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बच्चों हाल ही में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स कहां खोला है बच्चों, तो जल्दी बताओ कहां खोला है, श्रीनगर में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया, वहां के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है बच्चों। ठीक है, मल्टीप्लेक्स यानी जिसमें क्या चलती हैं, फिल्म वगैरह चलती हैं, वो बच्चों शुरुआत किया गया है क्योंकि बीच में आतंकवाद की वजह से ये सारी चीजें वहां बंद थी। भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किस पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है बच्चों, तो देखो भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलाते हैं, यानी देश में हर व्यक्ति स्वस्थ हो उसके लिए मिशन चलता है। तो बच्चों ये जो उच्च रक्तचाप है ना, उच्च रक्तचाप नियंत्रण, यानी जो हमारा हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है, क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो जो उच्च रक्तचाप का मतलब क्या है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, तो ये बड़ा नुकसानदायक, इससे बहुत सारी और बीमारियों को बच्चों जैसे दिल की है ना, ब्रेन की, इन बीमारियों का खतरा रहता है। तो भारत ने जो प्रयास किए हैं इस क्षेत्र में, इंडिया के हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के क्षेत्र में जो प्रयास है, उसके लिए भारत को एक क्या मिला है, पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने दिया है, किसने दिया है, संयुक्त राष्ट्र ने। हाल ही में कहा कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की गई है, यानी हम केयर करते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब है जहां लोगों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की सेवाएं दी जाएं। ये ना दिखाया जाए कि हम जो है सब कुछ हैं, ये दिखाया जाए कि पुलिस आपकी मदद के लिए, आपकी फैसिलिटी, आपको फैसिलिटेट करने के लिए बच्चों। तो ये क्या है, ये दिल्ली ने वी केयर शुरू की है, दिल्ली ने। 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा, जल्दी बताओ। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2023 में करेगा बच्चों दक्षिण अफ्रीका। हम किसकी करेंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की करेंगे। हम किसकी करेंगे, G20 की भी हम ही करेंगे बच्चों। ठीक है, तो SCO की करेंगे, G20 की करेंगे, लेकिन ब्रिक्स की करेगा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है बच्चों, लाइसेंस रद्द कर देता है अगर भारत के RBI को लगे कि ये बैंक जो है ठीक से रूल रेगुलेशन में रह के काम नहीं कर रहा है, इसमें कल को लोगों का पैसा और डूब जाएगा, तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है बच्चों। और लक्ष्मी सहकारी बैंक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि केवल लक्ष्मी जो नाम रख लेने से लक्ष्मी नहीं आती है बच्चों। ठीक है, ऐसा ना हो कि कल तुम लोगों को बर्बाद ही कर दो, पर्याप्त पूंजी के अभाव में आपके पास पैसा ही ना हो उतना और लोगों को बर्बाद ही कर दो। ठीक है, हाल ही में 25 सितंबर को आरोग्य मंथन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आरोग्य मंथन किससे जुड़ा हुआ है, आरोग्य का मतलब है जब आदमी रोगी ना रहे, जिसे कोई रोग ना हो, उसको बोलते हैं बच्चों आरोग्य मंथन। ठीक है, तो क्योंकि मंत्री कौन है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के, वो है मनसुख एल मंडाविया बच्चों। ठीक है, मनसुख एल मंडाविया हैं, तो उन्होंने आरोग्य मंथन का, यानी हमने जो हमारी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है ना, उसमें कितनी प्रगति की है, कितनी हमारी उपलब्धि रही है, उन सबको चर्चा करने के लिए आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के चुनिंदा भाषणों को किस नाम से एक पुस्तक के रूप में विमोचन किया गया है बच्चों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नाम से PM मोदी के जो भाषण हैं उनको किया गया है बच्चों विमोचन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो। भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है, स्किल इंडिया जो है भारत का एक प्रोग्राम जिसमें लोगों को तरह तरह के कौशल सिखाए जाते हैं जिससे कि वो अपनी आजीविका, अपनी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ आसानी से कर सकें बच्चों। ठीक है, चलो बच्चे कह रहे हैं जी सैमसंग। देखते हैं भाई तुम्हारा आंसर कितना बढ़िया है। अरे भाई बहुत बढ़िया हो आप तो हैं, सारी कुछ पता है आप लोगों को, तो बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चों। चलो चलो, स्किल इंडिया के लिए समझौता किया गया है सैमसंग के साथ। हाल ही में ICMR की फुल फॉर्म आ सकती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। खासतौर पे जब से कोरोना आया है तब से संस्था बड़ी चर्चा में रहती है। इंडियन काउंसिल ऑफ क्या है बच्चों, मेडिकल रिसर्च, एक सरकारी संस्था है। ठीक है, ऐसे एक IMA भी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लेकिन वो ऐसे है जैसे हम और आप मिलके बना लें, नहीं सरकार का उसमें कोई खास रोल होता नहीं है ना, डॉक्टर्स ने मिलके बनाई हुई है। ये सरकारी संस्था है ICMR। तो इसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं बच्चों, इसके महानिदेशक DG बने हैं, कौन बचे हैं बच्चों, ICMR के
राजीव बहल। कौन बने बच्चों? राजीव बहल बने हैं। दिल्ली एम्स के नए डायरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो हैं वो रिटायर हो गए, उनकी जगह डॉक्टर एम श्रीनिवास आए। एम श्रीनिवास उनकी जगह आए हैं बच्चों नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आए बच्चों डायरेक्टर। ठीक है, रणदीप गुलेरिया का उन्होंने स्थान लिया। राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम हुआ एक नई तकनीक का यूज करके, उसमें चीर फाड़ ना करके ऐसे क्या किया जाता है बच्चों, चीर फाड़ की बजाय उसमें यूज किया जाता है एक्सरेज का, तो उसमें छोटे से छोटा फ्रैक्चर भी कहीं हुआ होगा ना तो वो भी आ जाएगा। तो ये थोड़ी महंगी है लेकिन ये जो तकनीक है इसमें सारी छोटी से छोटी चीजें भी आ जाते हैं ना, तो इसे बोलते हैं वर्टोप्सी, है ना, वर्टोप्सी से बोलते हैं बच्चों। राजू श्रीवास्तव की हुई है वर्टोप्सी बच्चों, है ना। चलो, कॉमेडियन थे, हाल ही में उनकी डेथ हो गई। हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? मैक्स के लाइफ इंश्योरेंस ने रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदेह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बच्चों, ठीक है, बनाया है रोहित शर्मा और रितिका सजदेह को। रोहित शर्मा और रितिका सजदेह को। हाल ही में कौन पूर्व भारतीय कप्तान हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं बच्चों? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं कौन, जल्दी बताओ। क्या भोलानाथ सिंह, क्या दिलीप तिर्की? भाई पहले कप्तान रहे थे हॉकी इंडिया के, है ना, हॉकी की जो टीम है भारत के, दिलीप तिर्की रहे थे कप्तान और इन्हीं को बनाया गया है हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बच्चों। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किस राज्य के अस्पताल में हुआ है? पूरा हाथ ही जिसमें बदल दिया, पूरा हाथ जो है, प्रत्यारोपण का मतलब है जैसे किसी के पैर नहीं है तो उन्हें ना जैसे अलग से कृत्रिम पैर लगा दिया जाता है, आर्टिफिशियल लगा दिया जाता है, तो उसे पूरा हाथ बदल दिया। क्या केरल का तो नहीं है? केरल का तो नहीं है, जल्दी बताओ। बिल्कुल केरल का मरीज के पूरे हाथ जो है, 2 मरीज थे, पूरा आर्म ही बदल दिया गया बच्चों, पूरा आर्म ही बदल दिया गया। ठीक है, चलो, कोच्चि में है अमृता हॉस्पिटल, वहां ये किया गया है बच्चों। यूपीआई लाइट, जैसे यूपीआई से आप भुगतान करते हो ना, पेमेंट करते हो, ऐसे यूपीआई लाइट और आया। एक लाइट का मतलब हमेशा आपको पता है हल्का होता है, जैसे कोई फोन आया, ये है एप्पल, ये एप्पल लाइट, इसका मतलब होगा वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा हल्का है बच्चों। ठीक है, चलो, तो इसकी ऊपरी सीमा यानी ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये तक के इसमें आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये तक के। हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है बच्चों? साइन लर्न ऐप, यानी सांकेतिक भाषा, जो संकेतों से भाषा जो है होती है ना बच्चों, संकेतों की। अब जो बोलना नहीं जानते वही तो संकेतों से करेंगे, तो अगर किसी को उनकी बात सीखनी है तो साइन लर्न नाम की ऐप है, उसमें लिखा होगा कि अगर कोई ऐसे करता है तो उसका मतलब क्या है, अगर कोई ऐसे करता है तो उसका मतलब क्या है, यानी साइन अगर कोई बनाता है जिस पे बोला नहीं जाता तो उसे अगर आपको समझना है तो उसके लिए एक डिक्शनरी ऐप है ये। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा। भारतीय सेना ने हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार। हिमस्खलन का मतलब होता है जब कहीं बर्फ जो है खिसक जाती है बच्चों, खिसक जाती है, ठीक है, तो वो उसकी निगरानी के लिए कि कहाँ पे बर्फ खिसक गई है, कितनी खिसक गई है, उसकी निगरानी के लिए भारत का पहला किस राज्य में स्थापित किया गया है? सिक्किम में बच्चों। ठीक है, सिक्किम में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? सिक्किम में स्थापित किया गया है। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार सबसे अमीर स्वनिर्मित भारतीय महिला 2022 में सबसे अमीर स्वनिर्मित यानी जो अपनी मेहनत से जिसने सब कुछ पाया हो, वो कौन बनी है बच्चों? क्या वो, जल्दी बताओ, क्या वो फागुनी नायर बनी है, जिनकी कंपनी का नाम है नायका? क्या नाम है बच्चों इनकी कंपनी का? इनकी कंपनी का नाम है नायका, फागुनी नायर ये हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम होगा हमारे बच्चों अमर शहीद भगत सिंह जी के नाम पे। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अमर शहीद भगत सिंह जी के नाम पे होगा बच्चों। भारत ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा T20 मैच जीत के किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? तो ये तोड़ा था बच्चों पाकिस्तान का। भारत ने सबसे ज्यादा बच्चों मैच जीतकर ये रिकॉर्ड तोड़ा है ना, किसका? पाकिस्तान का। एक ही ईयर में सबसे ज्यादा T20 मैच जीतने का। किस मंत्रालय ने स्वच्छ टायकाथॉन का शुभारंभ किया? स्वच्छ टायकाथन बच्चों, ठीक है, स्वच्छ माने साफ, और टॉय से कैसे सफाई रहेगी, यानी टॉय आए, आपने यूज करने के बाद फेंक दिए, है ना, तो उसने क्या एक
पैदा कर दिया, एक कचरा पैदा कर दिया प्लास्टिक का। अब उन्हीं टॉयज को अगर कोई कंपनी लेके दोबारा नए सिरे से एक नया टॉय बना दे तो क्या हो गया, यानी कि उसी का यूज करके रिसाइकिल करके, वो खाली नहीं है, वो आपके पर्यावरण में नहीं पड़ा हुआ पुराना खिलौना, वही अब जो नए खिलौने में वो बदल के लगा दिया गया है बच्चों। तो जो स्वच्छ टॉयकथन है ये किसका है बच्चों, क्योंकि ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है ये, ठीक है, क्योंकि जो कचरे वाला सिस्टम है शहरों में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। कहां किसने किया है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, हरदीप सिंह पुरी उसके मंत्री हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो देखो सप्तकोसी नाम की एक क्या है बच्चों, एक क्या है, एक बांध परियोजना है, ठीक है बच्चों। बांध तो जानते हो ना, डैम जो होता है, तो डैम बनाने का एक प्रोजेक्ट है, और बच्चों नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये नेपाल के साथ है। सप्तकोसी नाम नेपाल के साथ होगा, है ना। अगर बांग्लादेश होता तो उसका कुछ और ही नाम मिलता, फिर वो सप्तकोसी टाइप का नहीं मिलता, क्योंकि जो भारत की वैसी संस्कृति है ना वो बांग्लादेश से नहीं, नेपाल से ज़्यादा मिलती जुलती है। तो नाम जो है कोसी, सप्तकोसी, इस टाइप के कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको नेपाल के साथ। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार राज्य में 2.5 लाख जल दूत को शामिल करेगी, तो जल दूत शामिल किए जाएंगे असम के द्वारा, है ना। तो जल से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता फैलाएंगे कि भाई जल से संबंधित चीज़ों के बारे में, कोई वेस्ट कर रहा है पानी उसे समझाएंगे, है ना, पानी को कैसे स्वच्छ किया जा सकता है, ऊपर बारिश के पानी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, वापस बारिश के पानी को जमीन में कैसे भेजा जा सकता है, ये सारी की सारी बातें बताने का क्या काम करेंगे बच्चों, जलदूत असम में। कहाँ, असम में बच्चों। हमर बेटी हमर मान शुरू किया है, क्या छत्तीसगढ़ ने किया है बच्चों, क्या छत्तीसगढ़ ने लैंग्वेज से ही पता चल रहा था, हमर बेटी हमर मान जो है ये अभियान शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में बच्चों। पांग लहबसोल फेस्टिवल कहाँ का है, जल्दी बताओ। मुझे तो लग रहा है बच्चों पांग लहबसोल, देखो उड़ीसा का तो नहीं लग रहा, यह है सिक्किम का। कहाँ का है बच्चों, पांग लहबसोल है कहाँ का, सिक्किम का है बच्चों, ठीक है। सिक्किम में जो सिक्किम के संरक्षण देवता है ना, सिक्किम के जो संरक्षण देवता हैं, एक पर्वत को वहां माना जाता है, तो उनकी याद में जो है ये मनाया जाता है बच्चों, उनके सम्मान में ये मनाया जाता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका और कवित्री ने जर्मन पेन पुरस्कार, तो जर्मन पेन साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों, और ये किससे मिला है, जल्दी बताओ। क्या ये मीना कंदासामी को मिला है जर्मन पेन, क्या मीना कंदासामी को मिला है, बिल्कुल मिला है बच्चों, है ना। ये है हरमन केस्टन पुरस्कार भी इसका नाम है, जर्मन पेन भी इसका नाम है, किसी नाम से भी आ जाए, जर्मन पेन या बच्चों हरमन केस्टन पुरस्कार, ये मीना कंदासामी को मिला है, ध्यान रखना है। स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की, स्वदेश दर्शन यानी स्वदेश के दर्शन, पूरे देश के दर्शन करने जाओ, और दर्शन करने यानी घूमने जाओ, और घूमना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है बच्चों, ये आता है कौन से के, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। इसलिए स्वदेश दर्शन योजना जो है ये भी किसके अंतर्गत आएगी, ये भी आएगी बच्चों पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। जी किशन रेड्डी इसके मंत्री हैं। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला, 12 महारत्न हो गई, आरईसी लिमिटेड है बच्चों, क्या है, आरईसी लिमिटेड, 12 कंपनी हो गई, ये 12वीं है, कौन सी है बच्चों, 12वीं है ये, ठीक है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, यानी पैसे से संबंधित कंपनी तो है, लेकिन आपको तो नहीं मिलता कभी इससे लोन, आपको तो पैसे नहीं देती, यानी कि पैसे से संबंधित है, लेकिन नॉर्मल ऐसे बैंक की तरह की नहीं है। तो आरईसी लिमिटेड जो है 12वीं बन गई है, और इससे पहले कौन सी है बच्चों, पीएफसी, है ना, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 11वीं थी, कौन सी थी, 11वीं बच्चों, ठीक है। चलो किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए यूनिकॉर्न्स का निवास नाम से एक स्मारक बनाया है। अब बच्चों देखो गैंडे, आपको पता है ना गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है बच्चों, काजीरंगा में पाया जाता है, और काजीरंगा कहाँ पे, असम में है। तो असम सरकार ने जो जलाए गए गैंडे के सींग हैं उनसे राख जो आती है उसका यूज करके बच्चों एक क्या बनाया है, एक बनाया है स्मारक, ठीक है, एक स्मारक बनाया है, ये इस टाइप का बनाया है, देखो इस टाइप का ये बनाया है, एक ये गेंडा, एक ये गेंडा, एक इनका ये छोटा सा बच्चा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया है, यानी ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो ट्रेन जो है वो कब डिले है, कहाँ पहुंच गई, कितनी लेट होगी, ये सीधे सीधे ऑनलाइन आपको पता चलता रहेगा। रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम ये किसने बच्चों, इसरो ने किया है, किसने, इसरो ने किया है इसे, है ना। तो इसलिए ध्यान याद बच्चों याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसरो का ट्रेन से वैसे कोई संबंध नहीं है,
है ना। लेकिन इसरो जो है ना बहुत सारे क्षेत्रों को कवर करता है, जो भी उसे लगता है कि यहाँ सुधार की जरूरत है वहीं इसरो का अपना काम शुरू हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलो, हाल ही में आयोजित दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी बच्चों किससे संबंध है? संबंध है क्रिकेट से, आपको पता ही होगा, ठीक है। संबंध है क्रिकेट से बच्चों, ठीक है। इस बार किसने जीता है? पश्चिम क्षेत्र ने। दिलीप ट्रॉफी जीता है बच्चों किसने? पश्चिम क्षेत्र ने, दक्षिण को हरा के, है ना। पश्चिम क्षेत्र ने। कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि इतने जागरूक तो आप हो कि आपको पता होगा। ये और बताओ भाई जल्दी से, ये और बताओ। जॉर्जिया मेलोनी, बिल्कुल ठीक है। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। पहली बार इटली में कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है बच्चों। इस बार की थीम क्या थी? रीथिंकिंग टूरिज्म। क्या थीम थी बच्चों? रीथिंकिंग टूरिज्म इस बार की थीम थी बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इनमें देखो, एक नाम तो पहले भी आया था आपको, मिताली राज का, उनके संग संग झूलन गोस्वामी ने भी ले लिया है बच्चों। इनके सबसे ज्यादा वनडे में क्या है? विकेट, वो विकेट हैं बच्चों। इसके अलावा वर्ल्ड कप में भी इनके सबसे ज्यादा विकेट हैं। ये हैं झूलन गोस्वामी, फास्ट बॉलर रही हैं भारत की। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जिनकी अभी इसी साल मृत्यु हो गई थी, है ना। 70 साल से भी ज्यादा शासन करके गई, वो राज करके गई बच्चों। तो ये जीता है सुएला ब्रेवरमैन ने। किसने बच्चों? सुएला ब्रेवरमैन। और ये वहां की गृह मंत्री भी बनी थी बच्चों, गृह मंत्री भी बनी थी कुछ दिन के लिए, ठीक है। सुएला ब्रेवरमैन इनका नाम है। बथुकम्मा किस राज्य से संबंधित है? बथुकम्मा है तेलंगाना से संबंधित बच्चों, ठीक है। तेलंगाना की महिलाओं द्वारा एक मनाया जाने वाला पुष्प उत्सव है। क्या है? पुष्प उत्सव है बथुकम्मा, जिसका नाम है बच्चों, ठीक है। भारत सरकार ने हाल ही में किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर, और इसके सहायक संगठन भी हैं बच्चों कुछ, है ना। सहायक संगठन भी है। कितने साल का बैन है? 5 साल की अवधि का बैन लगाया है बच्चों, ठीक है। फीफा ने किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी के जीवन और करियर पर 3 एपिसोड की एक श्रृंखला जारी किया? ये बताओ आप भाई, फुटबॉल में कौन है इतना बड़ा नाम कि फीफा भी एक सीरीज बनाए उसके नाम पे? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों, सुनील छेत्री। आज की डेट में तो सुनील छेत्री ही ऐसा नाम है कि जिन पर फीफा फिल्म बना सकता है बच्चों, ठीक है। वो बना सकता है फिल्म, मतलब सीरीज बना सकता है वीडियोज की। किस राज्य ने भारत का पहला आदिवासी समुदाय आधारित विश्व कोश, यानी आदिवासियों से संबंधित विश्व कोश जो है, एनसाइक्लोपीडिया जो है, वो अभी प्रकाशित किया है? और बच्चों आदिवासी जो है ना, इनसे संबंधित ज़्यादा चीज़ें आपको उड़ीसा में मिलेंगी हमारे यहाँ। किनसे? उड़ीसा में मिलेंगी, है ना। और उड़ीसा से ही देखो, आदिवासी मतलब एसटी। और जो भारत की सबसे बड़े पद पर जो भारत से एसटी से कोई हैं, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू। तो ध्यान रखना, ये आदिवासी संबंधित जो है ना, आदिवासी समुदायों पर आधारित विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया किस पर आधारित है? जो एसटी कम्युनिटीज़ हैं उन पर। तो ये कहाँ है? ये उड़ीसा में अभी प्रकाशित किया गया है। नए सीडीएस कौन बने हैं? ये छोटा सा नाम है और आपको पता होगा बच्चों, छोटा सा आंसर है इसका। नाम तो ये बहुत बड़ा है क्योंकि ये भारत के सीडीएस बने हैं। कौन बने हैं? भारत के सीडीएस। जनरल विपिन रावत के बाद दूसरे सीडीएस हैं। जल्दी कमेंट करके बताओ एक बार। बहुत बढ़िया बच्चों, अनिल चौहान, है ना। अनिल चौहान है, बिल्कुल सही है। चलो, ये है अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम ने, सार्वजनिक उपक्रम का मतलब है कोई सरकारी कंपनी, है ना। सरकारी कंपनी बहुत सारी हैं अभी भी भारत में, अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने के लिए ब्राजील की एक कंपनी के साथ समझौता किया है। विविधता का मतलब है
किसी एक देश पर वो निर्भर ना रहें, इसलिए ब्राजील की एक कंपनी के साथ समझौता किया है। और वो कौन सी कंपनी है बच्चों? BPCL है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने के लिए ब्राजील की एक कंपनी है पेट्रोब्रास, उसके साथ समझौता किया है। किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा शख्स एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है बच्चों? अपनी नागरिकता प्रदान की है एडवर्ड स्नोडेन को बच्चों, किस देश ने प्रदान की है? जल्दी बताओ। क्या रूस ने की है? रूस ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अमेरिका की कई चीज़ों का भांडाफोड़ किया था बच्चों एडवर्ड स्नोडेन ने। तो जो अमेरिका का भांडाफोड़ करेगा उसे सबसे पहले कौन बुलाएगा? रूस ही कहेगा कि भाई हमारे यहाँ रह तू, तुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो जलदूत ऐप जो है बच्चों, जल्दी बताओ इनमें से कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये क्या बताएगा बच्चों? देश भर में बहुत जगह अभी भी कुओं से पानी लिया जाता है, तो कुओं का स्तर कितना है, जल का पानी उनमें पहले कितना था, अब कितना वाटर लेवल है, बारिश में बढ़ा घटा, इन सब चीज़ों के बारे में जलदूत ऐप में क्या किया जाएगा बच्चों? इनमें 2 बार, साल में 2 बार बच्चों, मानसून से पहले और मानसून के बाद इनको क्या किया जाएगा? अपडेट किया जाएगा। तो जलदूत ऐप जो है ग्रामीण विकास, क्योंकि गाँव में भी जो कुओं से पानी है वो लगभग कहाँ है? अभी गाँव में ही है बच्चों। कहाँ है? लगभग गाँव में ही है वो जो कुओं से पानी है, ध्यान रखना है ना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी बच्चों, तो अमेजॉन है। सोलर फार्म है ना, सोलर फार्म यानी यहाँ पर सोलर यानी जो सूर्य के प्रकाश से बिजली बने बच्चों, ठीक है ना, एनर्जी बने, तो वो सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? वो है अमेजॉन बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सबसे महत्वपूर्ण भाई, सबसे महत्वपूर्ण है, आशा पारेख जी को 2020 के लिए, कौन से के लिए? 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है बच्चों, ठीक है। इनको 1992 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना है, पद्मश्री से भी। पुल्लमपारा जो भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है बच्चों, डिजिटली साक्षर यानी डिजिटल चीज़ों के बारे में जिसको जानकारी है बच्चों, सब लोगों को, ठीक है। तो पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से जो साक्षर पंचायत है वो किस राज्य में है? वो केरल में है बच्चों, है ना। देखो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? केरल में। तो डिजिटली साक्षर भी सबसे ज़्यादा कहाँ उम्मीद की जाती है? केरल के लोगों से ही उम्मीद की जाती है बच्चों, ठीक है। चलो ये हो गया केरल, आपको पता होगा, देखो इधर है ना, यानी कि अरब सागर की तरफ है, अरब सागर वाली साइड में है केरल, ठीक है। और इधर अगर देखा जाए सबसे नीचे तो तमिलनाडु है ना, अगर यहाँ देखें बंगाल की खाड़ी की तरफ तमिलनाडु है, अरब सागर की तरफ केरल है। इससे ऊपर क्या है बच्चों? कर्नाटक है। कहाँ है? कर्नाटक है, ठीक है। कर्नाटक से ऊपर महाराष्ट्र है, लेकिन बीच में एक स्टेट और आ जाता है छोटा सा, गोवा, ठीक है बच्चों। तो केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे किधर पड़ते हैं बच्चों? ये सारे के सारे पड़ते हैं अरब सागर की तरफ, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बच्चों एक इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन, ये तो इंजन का एक प्रकार है, तो इन्होंने निर्माण के लिए एक सुविधा जो किस शहर में शुरू किया, नहीं एक तरह से कोई फैक्ट्री, कोई प्लांट लगाया होगा इसके लिए बच्चों। तो किस में किए? जल्दी बताओ। ये किए बच्चों बंगलुरु में। कहाँ? बंगलुरु में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो क्या ये मध्य प्रदेश में पाए हैं? बिल्कुल मध्य प्रदेश में पाए हैं बच्चों, ठीक है। मध्य प्रदेश में पाए हैं प्राचीन गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं बच्चों, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला, आपको पता है अमेरिका ने एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है, तो उसमें पहली बार किसी महिला ने कमान संभाली है। उनका नाम क्या है? जल्दी बताओ। क्या उनका नाम सामंथा क्रिस्टोफरेटी है? क्या सामंथा क्रिस्टोफरेटी है? बिल्कुल उनका नाम यही है बच्चों, सामंथा क्रिस्टोफरेटी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व बच्चों, तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र का, भारत का चौथा टाइगर रिजर्व, सॉरी उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व ये बन रहा है बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए अटॉर्नी जनरल, जल्दी बताओ कौन है बच्चों? भारत के नए अटॉर्नी जनरल,
यानी कि महान्यायवादी। बहुत महत्वपूर्ण पद है महान्यायवादी का। तो कौन है? क्या वो आर वेंकट रमणी है बच्चों? क्या आर वेंकट रमणी तो नहीं है? बिल्कुल आर वेंकट रमणी है बच्चों। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस विषय के साथ किया है बच्चों? फिक्की आप जानती हो वो संस्था जो क्या करती है बच्चों, जो कि बिजनेस से संबंधित है बच्चों, ठीक है, बिजनेस से संबंधित मुद्दे जिसमें चर्चा जिनकी होती है बच्चों। तो धर्मेंद्र प्रधान ने 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस विषय के साथ किया है बच्चों? शिक्षा से रोजगार तक इसे संभव बनाना। शिक्षा से रोजगार तक इसे संभव बनाना इसका बच्चों किया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है बच्चों। यानी आयुष्मान भारत जो योजना है उसके तहत स्पेशल काम किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा बेहतर काम किया है ना। बहुत सारी बीमारियों को अपने उस रजिस्टर में जोड़ा, जो एक रजिस्टर बना हुआ है, इसलिए इन्हें आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को बच्चों, ठीक है। गुलाम नबी आजाद ने कौन सी नई पार्टी बनाई है बच्चों? जल्दी बताओ। क्या डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई है इन्होंने? क्या डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी? क्योंकि नाम है इनका खुद भी क्या बच्चों? गुलाम नबी आजाद, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी इन्होंने बनाई है। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस से किसी बात पे बिगड़ गई, इसलिए वहां छोड़ के चले गए बच्चों। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी इन्होंने बनाई है। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? मेघ चक्र जल्दी बताओ बच्चों। मेघ चक्र संबंधित है बाल यौन शोषण से। जो बच्चों को जो सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, तो वो क्या है, वो कौन सा है बच्चों? ये किसने शुरू किया है? ये सीबीआई ने शुरू किया है बच्चों, ठीक है। सीबीआई ने शुरू किया एक राष्ट्रव्यापी अभियान, ठीक है बच्चों। और क्या नाम है इसका? मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र। देश का दूसरा नैनो यूरिया प्लांट बच्चों, ठीक है। नैनो यूरिया प्लांट यानी लिक्विड यूरिया प्लांट जो है वो बच्चों, ये कहाँ स्थापित किया गया है? जल्दी बताओ, ये कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। पहला आप पढ़ते आए हो 1-1.5 साल से गांधीनगर के बच्चों कलोल में, गांधीनगर में, आप गांधीनगर भी कह सकते हो केवल, ठीक है। दूसरा प्रयागराज में। तो नैनो यूरिया प्लांट गांधीनगर प्रयागराज, गांधीनगर प्रयागराज, पहला गांधीनगर, दूसरा प्रयागराज बच्चों। नैनो यूरिया प्लांट ध्यान रखना है, ठीक है। नैनो यूरिया है क्या भाई? यूरिया का अभी तक क्या करते थे हम? ठोस में प्रयोग करते थे, ठोस के तौर पर भी प्रयोग करते थे। अब क्या है? तरल रूप में, यानी आप उसे बोतल में भी भर सकते हो, बोतल में मिलेगा बच्चों, ठीक है। और नैनो तकनीक से इसे विकसित किया जाता है ना। नैनो तकनीक से यानी एक इतनी सी बोतल में एक पूरे के पूरे किसको, 1 लीटर की सी बोतल में भी आप क्या ले सकते हो? पूरे कट्टे को उसमें क्या कर सकते हो, यानी जितना वो एक पूरा यूरिया का कट्टा काम करता था ना, एक बोतल काम कर देगी। अब इसका क्या फायदा है जी? अरे कितना तो फायदा है। आप बाजार जा रहे हो, यूरिया का कट्टा लेके आना है, तो एक तो आपको वही चाहिए कुछ साधन, है ना। उससे कहोगे भाई उठा के गेर दे, हो सके उठाने वाला 5 रुपए ले ले, 10 रुपए, फिर उसका किराया भी दोगे। बोतल तो अपना जेब में रखी और आ गए। बोतल तो जेब में रखने की आदत है ही ना भारत में, ज्यादातर है या नहीं है? बोतल तो जेब में रखने की आदत है ही बच्चों, ठीक है। चलो, मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 किसे दिया गया? मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़, आपको पता है ना, बाजरा मिशन भी चलाता है छत्तीसगढ़, है ना, बाजरा मिशन भी चलाता है ना। तो मिलेट मिशन जो है, तो इसी के तहत जो मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जो इन्हें एक अवार्ड दिया गया है, अवार्ड का नाम क्या है बच्चों? पोषक अनाज अवार्ड, न्यूट्रिशियस सीरियल अवार्ड, न्यूट्रिशियस सीरियल अवार्ड, क्योंकि पोषक तत्व बहुत होते हैं, न्यूट्रिशन बहुत होते हैं बच्चों बाजरे में, ठीक है। चलो, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी अगले साल रहेगा 2023 में। ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है बच्चों? ऑक्टोपस संबंधित है ए और सी दोनों। ए और सी कौन कौन सी है देखो, एक तो प्रवर्तन निदेशालय और NIA। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो पता करता है कि कहीं से उल्टा सीधा पैसा तो देश में नहीं लाया जा रहा, कहीं पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही बच्चों। और NIA जो जांच करती है आतंकवादी चीजों से संबंधित चीजों की। तो ऑपरेशन जो ऑक्टोपस है वो चलाया गया। और PFI जो एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक संस्था है, वो इसमें हो गई फेल, ये दिखाने में बच्चों कि उनकी जो है, उनकी जो नीयत है वो सही है, साफ है, गलत उद्देश्य नहीं है, उसमें फेल हो गई। इसलिए 5 साल तक का क्या लगा दिया बच्चों? बैन उस पर लगा दिया गया है, PFI पर, ठीक है। चलो, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? यानी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट
ग्रीन इकोनॉमी समिट जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है बच्चों? दुबई में किया गया है। ठीक है, पर्यटन पर्व 2022 यानी पर्यटन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पर्यटन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया बच्चों? जल्दी बताओ, क्या जमशेदपुर में या चंडीगढ़ में या मुंबई में या दिल्ली में? तो ये मुंबई में किया गया है। कहाँ? मुंबई में किया गया है बच्चों पर्यटन पर्व का। ठीक है, चलो अगला सवाल है हमारा, महाराष्ट्र सरकार के लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है बच्चों? तो देखो, ये पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, महाराष्ट्र सरकार का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है बच्चों, वो किसको दिया गया है? 21-22 का पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को दिया गया है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। क्या बच्चों? फ्लूट जो है ना, उसे बजाने में इनका क्या है बच्चों? इनकी एक्सपर्टाइज है, एक्सपर्ट है ये। हाल ही में किसने लेवर कप इंडोर टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो लेवर कप जीता है किसने बच्चों? टीम वर्ल्ड ने, है ना। देखो, टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर, टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर ये जीता है लेवर कप। क्या जीता है बच्चों? लेवर कप। हाल ही में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन, यानी जहां का टूरिज्म ना एडवेंचर के हिसाब से बेस्ट हो, आपको कौन सा लगता है? कौन से राज्य का लगता है इनमें से? देखो, उत्तर प्रदेश में कहीं एडवेंचर है, आप कहीं जाओगे? महाराष्ट्र में कहीं एडवेंचर है? गोवा में कहीं एडवेंचर है? आपको, मुझे लगता है भाई, एडवेंचर जाना है तो पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ों पर चढ़ोगे कहाँ? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड को क्या मिला है बच्चों? बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है बच्चों। हाल ही में किसने बर्लिन मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है बच्चों? बर्लिन मैराथन में किपचोगे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है बच्चों, यानी सबसे कम समय में, और अपना ही तोड़ा है। सबसे बड़ी बात, अपना ही तोड़ा है, यानी पहले भी इन्हीं के नाम पे था और अभी भी, है ना। किपचोगे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है बच्चों, किसमें? मैराथन में। ठीक है, मैराथन जो होती है रेस, उसमें 2 घंटे 1 मिनट और 9 सेकंड का समय निकाला है। कितना? 2 घंटे 1 मिनट और 9 सेकंड में इन्होंने पूरी मैराथन पूरी की है बच्चों। ठीक है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं, वो यूएन महासभा के कौन से सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे? तो मैंने बताया था पिछले बार तो 76वां सत्र था, 2022 में 77वां सत्र था बच्चों। कौन सा? 77वां सत्र था। आपसे पूछ सकता है कि 77वीं जो महासभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? कसाबा कोरेसी। जैसे पिछले बार थे अब्दुल्ला शाहिद, इस बार थे कसाबा कोरेसी बच्चों। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान संशोधन के लिए किस पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? जो इंडियन ओलंपिक वो है ना बच्चों, एसोसिएशन है इंडियन, भारत की, उसका जो संविधान है उसमें संशोधन के लिए एक न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और आप में से आधे से कह रहे हो जी एल नागेश्वर राव। कौन है वो? एल नागेश्वर राव हैं, बिल्कुल एल नागेश्वर राव ही हैं बच्चों। उच्चतम न्यायालय में क्या रहे थे ये? यानी सुप्रीम कोर्ट में ये न्यायाधीश रहे थे बच्चों। क्या? यानी जज रहे थे बच्चों सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, चलो, तो ये सवाल थे बच्चों सेकंड पार्ट। मुझे लग रहा है आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखा होगा, और अक्टूबर का बचता है उसे जल्दी लेके आएंगे, आपको पता है। और बच्चों 15 मिनट की जो क्लास होती है ना शाम की, रोजाना जो 15 मिनट की क्लास होती है शाम की 8:45 पे ही, उसका जरूर ध्यान रखना है ना। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो आपको जरूर लेनी है ना। चलो, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।